मैं स्वयं इस बात को समझता हूं कि मैं खुद अव्वल दर्जे का मूर्ख हूं और मुझे कोई वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में भी विरोधाभास है, लेकिन वेदों में कोई विरोधाभास नहीं है और वो शिक्षा मिलेगी हमको हमारे प्रमाणित ग्रंथों से। वेद पुराण उपनिषद, उनको जब हम सुनेंगे समझेंगे तब हम जान पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, वेदों में अगर आप पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों में ये बोला गया कि शास्त्र के विभिन्न गहराइयां, इनमें जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप इस पर कुछ डिस्कस करें अध्यक्ष महोदय ने ऐसा क्यों बोला ये मैं नहीं बता सकता। एक्चुअली उनको समझाने के लिए उन्होंने इस चीज को लिया। यानी शिव को आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये पूर्ण भौतिक है, ये जीवात्मा है, और न उनको ये बोल सकते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है। कोई अल्लाह अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, गॉड अलग नहीं है, एक ही है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपके मुखार बिंदु से कि इस्कॉन क्या है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की और उनका मुख्य उद्देश्य था कि गीता तथा भागवत के प्रामाणिक संदेश को जन जन तक पहुंचाना। अच्छा, और गुरुजी थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं हमें, अपना व्यक्तिगत परिचय आपका, कैसे आप इस भावनात्मक संघ से जुड़े। मेरा नाम, कर्मी नेम, लीगल नेम जो है वो अनुराग दीक्षित था और मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता था। लेकिन भगवान की विशेष कृपा हुई और ख़ास करके हनुमान जी का, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत अधिक प्रेम करता था और उनके मंदिर जाता था और उनकी सेवा करता था। तो हनुमान जी की विशेष प्रेरणा से हमारे मन में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति के प्रति जागरूकता आई। ये तो था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट गुरुजी का और इस्कॉन टेम्पल का। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें क्या बोलना है? हाँ, इसके लिए मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब अगले पार्ट ऑफ द इंटरव्यू चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए। बहुत ही सुंदर परिचय गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। अच्छा गुरुदेव, ये इसमें जैसे कि हम नाम सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ, तो हम जानना चाहते हैं कि ये हिंदुत्व में, सनातन धर्म में कृष्ण जी का महत्व क्या है? देखिए, सनातन धर्म को जानने वाले लोग समझेंगे कि क्या सनातन धर्म है। जब तक हम सनातन धर्म में जन्म लेने से हम सनातन धर्म को नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। सनातन धर्म को जानने के लिए हमको ये शिक्षा लेना होगा, ये समझना होगा कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या, और वो शिक्षा मिलेगी हमको हमारे प्रमाणित ग्रंथों से। वेद पुराण उपनिषद, उनको जब हम सुनेंगे समझेंगे तब हम जान पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको पढ़ ही नहीं रहे, उनको समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे सनातन धर्म को समझ पाएंगे? जी। तो श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, अन्य पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि वास्तविकता में परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण हैं और सब उनके दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि का गोविंद सर्व कारण कारण। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा गुरुदेव ये श्री कृष्ण के बारे में सुन करके। हमें भगवान श्री कृष्ण का मैं भी बहुत भक्त हूँ। एक अगला हमारा ये रहेगा कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर काफ़ी युद्ध हो रहा है दुनिया में, पंथ के नाम पर कई सारे पंथ बन गए हैं। तो इसमें आप किस तरह से देखना चाहेंगे कि जैसे क्रिश्चियनिटी है क्या, जैसे हमें कई बार इस्कॉन की जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, तो कई बार ऐसा आता है कि सारा धर्म एक ही है, कृष्णा और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है, कृष्णा और मोहम्मद में कोई अंतर नहीं है, बल्कि जी
ऐसा नहीं, कृष्णा और क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है, नहीं बहुत बड़ा अंतर है। जी कृष्णा और मोहम्मद साहब ने कहाँ मोहम्मद साहब, कहाँ कृष्ण, कहाँ क्राइस्ट, कहाँ वो, इसको सीधा समझिए। जैसे हमारे संस्थापकाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, जी तो हम प्रभुपाद जी को भगवान नहीं बोलते, जी प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। जी इसी तरह से जो जीसस है जी वो गुरु है, वो और वो स्वयं बोलते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। जी 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 मोहम्मद साहब स्वयं बोलते हैं मैं भगवान का दूत हूँ। हाँ मैसेंजर हूँ, जी। मैं दास हूँ, उनका पैगंबर हूँ। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि वो भगवान है। जी। तो अगर कोई उनको भगवान बोलता है तो ये गलत है, लेकिन भगवान ने स्वयं स्पष्ट बोला कि मैं भगवान हूँ। जी श्री कृष्ण भगवत गीता में घोषणा कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। जी तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि कभी भी हमको भगवान कृष्ण की तुलना मोहम्मद साहब या जीसस से या किसी और संत से नहीं कर सकते। संत और गुरु अलग है और भगवान अलग। भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता और वो भगवान एक हैं। उनका नाम है सनातन धर्म और वास्तविक आध्यात्मिक चेतना के अनुसार कृष्ण। उनको अल्लाह भी बोलते हैं, उनको गॉड भी बोलते हैं, उनको यहोवा भी बोलते हैं। उसमें कोई भेद नहीं, कोई अल्लाह अलग नहीं है, कृष्ण अलग नहीं है, गॉड अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे हम कभी कभी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं जब, तो एक शीला प्रभुपाद जी का एक कथन मिलता है कि कृष्ण और क्राइस्ट के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कृष्ण, देखिए क्राइस्ट वो कृष्ण को एक ही, शाब्दिक उन्होंने समानता बताई है कि कृष्ण कहें या क्राइस्ट कहें लगभग बात एक ही है, ऐसे करके। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्राइस्ट नहीं, वो कृष्ण को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए भले ही उस परिप्रेक्ष्य में बोला हो, लेकिन वास्तविकता में वो जो बोलना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान का परफेक्ट नाम है। क्योंकि अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तक लेंगे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक हो, तो मैं भी आपको बोलता हूँ। हाँ, यीशु ने कहा कि हमारे पिता हैं, तो यहाँ ये है ना, क्राइस्ट शब्द को इन्होंने अंत में कहा कि क्राइस्ट और कृष्ण कहने का एक और तरीका है, मतलब क्राइस्ट शब्द में और कृष्ण में। एक्चुअली उनको समझाने के लिए उन्होंने उस चीज़ को लिया, ग्रीक भाषा से उन्होंने जो बोला है ना, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि ग्रीस यहाँ पर क्राइस्ट ग्रीक शब्द जी क्रिस्टोन से आया है, जी ठीक है ना। जी क्रिस्टोन शब्द क्रिस्टा का ग्रीक संस्करण है। जी जब कोई भारतीय व्यक्ति कृष्ण को पुकारता है जी तो वह अक्सर कृष्ण कहता है। जी कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जी जिसका अर्थ है सर्वाकर्षण, यानी आकर्षण की वस्तु। बिल्कुल। इसलिए जब भगवान को क्राइस्ट, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण के रूप में संबोधित करते हैं तो हम भगवान के समान सर्व आकर्षण सर्वोच्च व्यक्ति का संकेत देते हैं। जब यीशु ने कहा कि हमारे पिता हैं, एक्चुअली क्राइस्ट जो है ना, क्राइस्ट शब्द आया कहाँ? कोई क्राइस्ट बोलता है क्या? क्राइस्ट कहाँ से आया? प्रश्न ये है। ये क्राइस्ट शब्द जो है इसका प्रयोग कहाँ से हुआ? किसने बोला क्राइस्ट? नहीं, जैसे इनका नाम है ना जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट जीसस खुद बोल रहे हैं कि वहाँ कृष्ण नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे। जी जी, कृष्ण नहीं है, मतलब कहने मेरा प्रश्न बस ये था कि जैसे यहाँ क्राइस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्राइस्ट और कृष्ण क्या हम ऐसा मान सकते हैं सभी धर्म में एक है? नहीं, क्राइस्ट, इसको हमें समझना यही होगा कि उन्होंने कहा ना कि ग्रीक भाषा के अनुसार क्राइस्ट शब्द का अर्थ है आकर्षण, और कृष्ण का भी अर्थ आकर्षण है संस्कृत के का अनुसार। मतलब भी सर्व आकर्षण। तो मतलब ये हम उन्होंने दी, लेकिन हम ये कह करके कंफ्यूज हो जाएंगे या जनरल पब्लिक को कंफ्यूज कर देंगे जी 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 कि क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट और कृष्ण एक ही है। ये नहीं कह रहे प्रभुपाद जी। नहीं, अंत में ऐसा ही बोल रहे हैं ना कि क्राइस्ट केवल कृष्ण कहने का एक और तरीका है। हाँ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो शब्द को बोल रहे हैं। जीसस, हम उस शब्द को कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह को नहीं मान रहे। हाँ, हम उस शब्द को कृष्ण मान सकते हैं। क्राइस्ट को अलग भाषा में कृष्ण मान सकते हैं। मतलब अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। क्राइस्ट शब्द जो है उसको कृष्ण मान सकते हैं। अच्छा, जीसस को कृष्ण, उनको यीशु मसीह को नहीं। हाँ, यीशु क्राइस्ट नाम कृष्ण का ही एक और नाम। हाँ, वो एक और नाम है। उसका जो अर्थ है सर्व आकर्षण। इसका आकर्षण जी। क्राइस्ट का क्या दिया है इन्होंने?
जी, इतने से पार्ट में टोटल 5 पॉइंट रहते हैं, जिसमें से एक तो मुझे जिसमें से एक प्रॉब्लम है कि ये कह देते हैं ये सिर्फ समझाने के लिए है, उन्होंने सिमिलैरिटी दिखाई है। खैर वो उस बात में आते हैं। खैर आप मुझे पहले ये बताइए कि ये शील प्रभुपाद जी कौन है? शील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक है, फाउंडर, और इन्होंने इस्कॉन की काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे भगवद गीता भाष्य इन्होंने ही लिखा है, गीता यथारूप एज इट इज़ गीता। भागवत पुराण पर भाष्य भी लिखा है इन्होंने। इसके अलावा कई और बुक्स हैं जैसे आत्म साक्षात्कार वगैरह, उसी बुक के रेफरेंस से हमने अभी बात भी की है उनसे। तो वो फाउंडर हैं इस्कॉन के। ओके। अच्छा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे पॉइंट्स में ही इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, वैसे ही जीसस और मोहम्मद जी भी हमारे गुरु हैं। तो क्या कोई सनातनी इनमें से किसी की भी टीचिंग फॉलो कर सकता है? पहला तो सवाल मेरा ये बनता है। और दूसरा सवाल ये है क्योंकि नहीं, मतलब सवाल नहीं है ये, इसमें मैं ऐड करूँगा क्योंकि इन्होंने ही कहा कि श्री कृष्ण भगवान को अल्लाह भी कहते हैं, उन्हें यहोवा भी कहते हैं, है ना, श्री कृष्ण भगवान को। तो एक तरीके से टीचिंग फिर मैं इनमें से किसी की भी ले सकता हूँ मैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अध्यक्ष महोदय ने ऐसा क्यों बोला ये मैं नहीं बता सकता, बट कृष्ण, अल्लाह और यहोवा में काफ़ी अंतर है। भगवद गीता का ही देख लें और एज इट इज़ ही देख लें, इस्कॉन की गीता ही देख लें, तो उसमें भी लिखा है 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में कि जब जब पाप की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, मैं प्रकट होता हूँ। वहीं पे अगर हम इस्लाम में देखें तो इस्लाम में कई बार ये घोषित किया है जो अल्लाह हैं उन्होंने कि मैं प्रकट नहीं हो सकता। जैसे उनकी जो किताब बुक है उसका 6वें अध्याय का 101वां श्लोक, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी कोई संतान कैसे हो सकती है जबकि मेरी कोई पत्नी ही नहीं है। तो सनातन धर्म वो है जिसमें एक अनलिमिटेड ईश्वर की पूजा करवाई जाती है, और यदि कोई व्यक्ति किसी भी ऐसी एंटिटी की पूजा करने की शिक्षा दे रहा है जो रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी की पूजा हो रही है, तो वो व्यक्ति फिर सनातन हिंदुइज्म का गुरु नहीं कहला सकता। दैट्स इट। इसके अलावा और भी कई ऐसी टीचिंग्स हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसे सनातन की टीचिंग है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, रामो दुर्नाभि भाषिते, राम 2 प्रकार की बातें नहीं करता। वहीं पर अगर हम उनकी बुक देखें तो उसमें आता है कि मुख की बातों का कोई मोल नहीं होता है, इस तरह के भाव प्रकट किए गए हैं। तो ये भी टीचिंग्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो लोग भी धर्म के ही गुरु हैं और या कृष्ण और अल्लाह सेम है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे यहाँ पे हिंदुज़म में जो श्री राम है, इनकी कही हुई इन्होंने कुछ कह भी दिया तो वो हो गया परमानेंट कि भाई हो गया, मैंने कह दिया तो ये है। लेकिन उधर जो है जब तक कोई चीज़ रिटर्न में ना दिया जाए तब तक वो लोग उसे परमानेंट नहीं मानते हैं। ये एक डिफरेंस है। जी बिल्कुल, वहाँ साफ कहा गया है कि कई बातें, कुछ ऐसी विषय चल रहा है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये सब तो तुम्हारे मुंह की बातें हैं, तो तुमने, मतलब भाव ये प्रकट किया जा रहा है कि फालतू आपने इस तरह से बोल दिया। वहीं राम कह रहे हैं कि जो मेरे मुख से निकल गया, मैं अपने भाई को छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, सीता को छोड़ सकता हूँ, मगर मैं अपने वचन से नहीं मुकर सकता। तो ये टीचिंग्स में अंतर। गुरुजी, जैसे ईसा मसीह हैं जो जीसस क्राइस्ट, उनको हम किस रूप में देखें? एक अवैधिक व्यक्ति के रूप में जो वेद विरोधी हैं, या फिर हम उनको ऐसा माने कि हमारे ही धर्म के एक और वो मैसेंजर हैं, दूत हैं? क्या किस रूप में निश्चित रूप से वो हमारे ही धर्म के। देखिए, धर्म एक ही है। पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है धर्म क्या है। जी। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है जी। धर्म क्या है? जिसको धारण किया जाए। जी। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। चीनी मिठास को जी धारण की है। अब चीनी से आप मिठास को हटा नहीं सकते। जी। अगर आप चीनी से मिठास को हटा दोगे तो फिर चीनी का अस्तित्व खत्म हो जाए, फिर चीनी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जी। ऐसे ही नमक से जो नमकीनपन है आप उसको हटा नहीं सकते। अगर नमक से आपने नमकीनपन हटा दिया तो इसका मतलब है फिर नमक नाम की कोई चीज नहीं है। तो धर्म का मतलब जिसको धारण किया, जैसे चीनी का धर्म है मिठास, उसने मिठास को धारण कर रखा है। अब मिठास हटते ही चीनी नाम का अस्तित्व खत्म हो गया। जी। तो इसी प्रकार से
हम मनुष्य हैं, हम लोगों का धर्म क्या है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म? नहीं। अगर ये होता तो पता चलता है एक सनातन धर्मी आने वाले समय में कोई व्यक्ति उसको समझाता है और वो मुस्लिम बन जाता है, फिर उसको कोई दूसरा व्यक्ति समझाता है तो वो अपनी घर वापसी कर लेता है और पुनः सनातन धर्म को स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति, उसको जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या वेदों का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को कोई समझाता, बोलता है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, तो वो क्रिश्चियन बन जाता है। लेकिन उसके बाद में वो फिर समझ में आता है उसको, वो घर वापसी करता है, वो फिर सनातन धर्म स्वीकार कर लेता है। जी। तो ये अगर वो उसको बदल रहा है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। तो ये धर्म नहीं है। मनुष्य का एकमात्र धर्म है सेवा। सेवा के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सनातन धर्मी, कोई भी हो, बिना सेवा के नहीं रह सकते। तो सेवा परमो धर्म, सेवा ही वास्तविकता मूल धर्म है। क्या सेवा, किसकी सेवा, वो फिर अपने आप में एक अलग विषय हो, बड़ा गहरा विषय होगा। लेकिन इतनी बात हमें समझनी चाहिए कि सेवा धर्म है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं। कोई किसी विचारधारा से प्रभावित है, आज वो उस विचारधारा को स्वीकार कर रहा है, कल वो किसी और विचारधारा से प्रभावित हुआ, उसको स्वीकार करने लगा, लेकिन ये धर्म नहीं है। तो गुरुदेव, इसका मतलब हमें ये मानना चाहिए कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है? नहीं, सनातन धर्म है। क्यों धर्म है इसको भी समझ लीजिए। जी। सनातन का मतलब क्या है? प्राचीन, शाश्वत। शाश्वत, हमेशा से। सनातन शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जी। सेवा आपके अंदर हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आप किसी भी शरीर में रहें, हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन आप किसी भी योनि में जाओगे, आप सेवा को नहीं छोड़ पाओगे। पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, चिड़िया हो, चींटी हो, कोई भी आप देखोगे बिना सेवा के नहीं रह सकता। जी। आप देखते हैं कुछ न कुछ, कोई न कोई बराबर सेवा कर रहा है। एक चींटी अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रही है, वो उठा रही है, दाना उठा रही है, कुछ भी, किसी भी आप जीव को देखेंगे बिना सेवा के वो नहीं रह सकता। तो जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, लोग सनातन धर्म ही नहीं समझते। सनातन का मतलब है शाश्वत। और हम कौन हैं? हम अपनी पहचान अपने शरीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकी, चीनी, भारतीय, पाकिस्तानी, इससे कर रहे हैं। ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हम वास्तविकता में शरीर नहीं, आत्मा है, और हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि सनातन मात्र एक धर्म है दुनिया में? सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म को समझने के लिए हम कि सनातन धर्म क्या है, जी। तो सेवा सनातन है। जो सेवा करना है हम लोगों का, जो मूल। तो जो जैसे कोई अगर मुस्लिम फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है तो वो भी सनातनी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप देखिए, 1400 साल पहले दुनिया में कोई मुस्लिम था? नहीं। 2000 साल पहले कोई दुनिया में ईसाई था? नहीं। अगर हम और 500 साल पहले कोई दुनिया में सरदार सिख था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कहां से आए? सनातन से। सनातन। तो पहले क्या था? बहुत अच्छी बात कही गुरुजी। सनातन यानी जो हमेशा से था। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो भी अपना अपना, जब उनके पैगंबर आए, उनके मैसेंजर आए, उनकी विचारधारा आई, उस विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ये आए कहाँ से? जी, सनातन से। सनातन। मगर गुरुजी, जैसे आपने अभी एक बात कही कि ये जैसे मोहम्मद हुए या फिर ये जीसस क्राइस्ट हुए, ये मैसेंजर थे गॉड के। मगर अगर हम इनकी जब बुक्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी ऐसी बातें मिलती हैं जो वेदों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध कर रही हैं, और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि वेद विरोध करने वाला नास्तिक है। तो हम फिर उन्हें कैसे मान लें कि वो धार्मिक व्यक्ति थे? हाँ, देखो, समझने वाली बात यह है, कई बार अगर हम वेदों को भी पढ़ते हैं, वेदों को भी देखते हैं, तो वेदों का मतलब क्या है? वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। जी। 3rd क्लास ज्ञान, 2nd क्लास ज्ञान, 1st क्लास ज्ञान, सारा ज्ञान आता है। तो वास्तविकता में वेदों में भी अगर कोई देखे तो कहा जाएगा, अरे एक जगह ये मना किया जा रहा है शराब, और दूसरी जगह लोग शराब का भोग लगा रहे हैं, शराब चढ़ा रहे हैं। एक तरफ मना किया जा रहा है कि ये मांस नहीं खाना चाहिए, और एक तरफ लोग बलि चढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए तो शास्त्रों में, वेदों में भी विरोधाभास है। तो समझने वाली बात इतनी है, जो व्यक्ति जिस लेवल को समझता है उस लेवल की बात की जाती है, उतनी ही बात की जाती है। तो उस समय जिन परिस्थितियों में मोहम्मद साहब थे, या जिन परिस्थितियों में आपके जीसस थे, उनको वो समझ रहे थे कि जो लोग जितनी बात समझ पाएंगे उनको उतनी बात समझाई कि कम से कम इतना तो मानो, लेकिन भगवान को याद करो। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, ईसाई धर्म ही पूर्ण है, इसमें पूरा ज्ञान है,
या कोई कहता है कि नहीं मुस्लिम धर्म पूर्ण है, या कोई बोलता है कि नहीं ये सिख धर्म पूर्ण है, या कोई बोलता है कि हम हिंदू धर्म में ही कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ यही पूर्ण है, या कोई संत महात्मा ये कहे कि यही पूर्ण है, तो वास्तविकता में वहां पर थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है। पूर्ण एकमात्र भगवान है और उनकी वाणी है, और ये जो वाणी है वो आपको वेदों के रूप में प्राप्त है, और वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, उसको समझने के लिए जो पात्रता चाहिए वो हमारे पास न होने के कारण कई बार हमें वेदों में भी विरोधाभास दिखता है, लेकिन वेदों में कोई विरोधाभास नहीं, वास्तविकता में नहीं है, वो दिखता है। हाँ। जैसे इस पे मैं भी थोड़ा सा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, एक वैष्णवाचार्य जी थे, माधवाचार्य शास्त्री जी, रामानुजाचार्य परंपरा से थे। उनकी एक बुक उन्होंने बनाई, क्यों, उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। तो उसमें से एक जवाब उन्होंने दिया था कि ये जो जगह जगह पे हमें पुराने शास्त्रों में मांस दिखता है, मांस मदिरा, उनके उन्होंने वो वाले अर्थ दिए थे जो निरुक्त से निकले, हमारे जो पुराना प्राचीन ग्रंथ है, जिससे हमने वेदों को कहते हैं कि उसको हम समझ पाए वेदों को निरुक्त की सहायता से। बिल्कुल आपने ये चीज़ सही कही है। तो फाइनली हम क्या माने कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद साहब हमारे धर्म के ही, भगवान के ही भेजे हुए मैसेंजर थे, या फिर कोई ऐसे लोग जिन्होंने वेदों का विरोध किया? नहीं, निश्चित रूप से इस तरीके से बोलना उचित नहीं है। चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे जीसस हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे और अन्य जितने धर्म को स्थापित करने वाले धर्माचार्य हैं या धर्म को फैलाने वाले जो आप देखेंगे जो पैगंबर हैं, पुत्र हैं, मैसेंजर हैं, इनका वास्तविकता में इन्होंने लोगों की योग्यता के आधार पर बात कही, लेकिन सबने एक बात बोली, ईश्वर को ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो, वही सब कुछ है। आप देखेंगे चाहे ईसाई हों वो भी किसको याद करते हैं? गॉड को याद करते हैं। मुस्लिम्स को देखेंगे वो भी भगवान को याद, यानी सब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईश्वर से ही जोड़ रहे हैं, ईश्वर से कनेक्टेड होने के कारण समानता है। हाँ जी। लेकिन भेद कहाँ है? लोगों की योग्यता के अनुसार। तो इसी तरीके से भगवान के जितने भी ये मैसेंजर आए हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे वो जीसस हों, चाहे वो अन्य सनातन धर्म के लोग, उन्होंने लोगों को आकर के उनकी चेतना, उनके लेवल, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही बात कही कि इतना समझ जाएं लोग। तो मतलब हम इन्हें ऐसा ही देखें कि हमारे ही भगवान द्वारा भेजे गए मैसेंजर्स हैं। हमारे भगवान, उनके भगवान अलग नहीं है, भगवान भगवान है, श्री कृष्ण भगवान द्वारा ही, एक ही भगवान परमात्मा द्वारा, परमात्मा द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा ही सबको भेजा जाता है कि आप जाओ और धर्म की स्थापना करो, धर्म को समझो और धर्म की चर्चा करो, और व्यक्ति को उसके अनुसार जिस तरह के उसमें सामर्थ्य उसके अनुसार वो कार्य करें। जी जी जी। वेल इतने से पार्ट में भी 5 पॉइंट्स मेरे पास आते हैं। अभी आप वो 5 पॉइंट्स सुनिएगा। पहला पॉइंट होता है कि कोई सनातनी किसी के भी बात पे अपना धर्म बदले तो वो कोई धर्म नहीं। एट फर्स्ट वो धर्म नहीं है। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं है, विचारधारा। तीसरा पॉइंट सनातन धर्म है। एट फर्स्ट सनातन कोई धर्म नहीं है, अगर ऐसा करे फिर सनातन धर्म है। कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन का टेस्ट आता है। और जो बहुत बड़ा इनकी स्टेटमेंट में जो वो नहीं कहता है कि ट्विस्ट एंड टर्न आता है, वो लास्ट की 2 स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला कि वेदों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? 3rd लेवल का ज्ञान, 1st लेवल का ज्ञान। पहली बात ये 3rd लेवल 1st लेवल क्या है, और फिर उसके बाद जस्ट लास्ट वाला इनका जो 5वां जो पॉइंट नोट किया है, वो कह रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान है उसमें विरोधाभास नहीं है। एट फर्स्ट इनका स्टेटमेंट ये है कि वेदों में कॉन्ट्रडिक्शन है, और लास्ट पॉइंट वेदों में कोई विरोधाभास नहीं है। तो ये अपने में, मतलब जितना मैंने अभी देखा, मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग रहा है। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप इस पर कुछ डिस्कस करें या फिर अपने कुछ पॉइंट रखें तो प्लीज़। यार देखो, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग तो डेफिनेटली है। एक जगह कुछ कह रहे हैं, फिर अगली जगह कुछ कह रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा पहले कुछ गलती हो रही है इनसे, और बाद में शायद उसे ठीक कर रहे हैं। मगर एट दी एंड इन स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या डिस्कस करें? इस पर डिस्कस करना कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे तो वो कह देंगे कि हमने दूसरा ये कहा था। अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो वो कह देंगे कि, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें शायद यहाँ कुछ डिस्कस करने का बनता नहीं है। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि इन्होंने जैसा कि कहा कि किसी विशेष देश काल परिस्थिति वश वहाँ के लोगों की योग्यता के अनुसार उनके लिए जो उचित था वो ज्ञान उन्हें दिया गया। पर हमें ये याद रखना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भी इस बात को कहा कि जो किसी भी देश काल परिस्थिति में ना बदले, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, जो किसी भी देश काल परिस्थिति वश ना बदले वही सनातन है, उसी का नाम सनातन है, शाश्वत है। तो अगर किसी परिस्थिति वश किसी को कोई ज्ञान दिया जा रहा है तो वह ज्ञान सनातन ज्ञान नहीं है और वह ज्ञान सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। अच्छा गुरुदेव, एक ये पब्लिक में काफ़ी ये बात है चर्चित कि जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं, इनके बारे में कहीं कहा जाता है कि शिव को नहीं मानते थे। ऐसा कई बार आता है कि कृष्ण को ही कहते हैं और शिव को नहीं मानते। इन्होंने भागवतम में अपने भाष्य में, ये तीसरे शायद स्कंद है और 25वां चैप्टर है, 25वां श्लोक है, उसमें कहा है कि शिव को कृष्ण के तुल्य समझने वाले मूर्ख हैं शिव और दुर्गा को। तो इस तरह की चर्चाएं फैली हुई हैं ये तो बिल्कुल भागवतम ये भाष्य बात में। सही है। कोई भी जब तक समझेगा नहीं सिद्धांतों को तो नहीं समझ पाएगा। मेरा आप सबसे ये प्रश्न है, परमात्मा कितने हैं? परमात्मा कितने हैं? परम भगवान जी, कितने हैं? आप बताइए कितने परमात्मा हैं? हम मेरी जानकारी के अनुसार तो एक ही है। आपकी जानकारी नहीं, सबकी जानकारी के अनुसार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से भी पूछो कि भाई परम ब्रह्म परमात्मा परम भगवान एक शक्ति, सब बोले, मतलब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति बोलेगा कोई शक्ति है, एक जो एक शक्ति है जो संसार को चला रही है। जी तो यानी एक व्यक्ति, वो एक कौन है? जी इसको हमें वेदों से जानना है और वेदों में इसका स्पष्ट निर्देश है। वेदों में बताया गया है कि वास्तविकता में किसकी क्या स्थिति है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। एकमात्र ईश्वर परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। और सब क्या है? भृत्य। भृत्य मतलब होता है दास, और सब सर्वेंट है। शिव जी भगवान के महान भक्त हैं और शिव तत्व को समझने के लिए प्रभुपाद जी ने और भी जगह बहुत कुछ बोला है। अच्छा, शिव तत्व जो है वो जीव तत्व से ऊपर है, यानी ब्रह्मा जी के पोस्ट है। ब्रह्मा जी एक पद है, ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन शिव एक व्यक्तित्व है। और शिव को प्रभुपाद जी ने बताया शास्त्रों के आधार पर कि ये ब्रह्मा जी और कृष्ण के बीच की स्थिति है। अच्छा, यानी शिव को आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये पूर्ण भौतिक है, ये जीवात्मा है, और न उनको ये बोल सकते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हम शिव जी को मानते नहीं है। हम शिव जी का सम्मान करते हैं, वो भगवान के महान भक्त हैं। हम हनुमान जी का सम्मान करते हैं, वो हनुमान जी के महान भक्त हैं। आप देखेंगे हमारे कई मंदिरों में सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के आपको विग्रह मिलेंगे, और हनुमान जी और शिव जी रुद्रावतार हैं, जी तो उनमें भेद नहीं है। जी। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं मानते या उनका अपमान करते हैं या जैसे उनकी उनकी उपेक्षा पूजा करते हैं। करने वालों को मूर्ख कह दिया ना, तो इससे आपको नहीं लगता नहीं, कि थोड़ा सा पाखंडी कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा, वेदों में अगर आप पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, जी। तो शास्त्रों में ये बोला गया कि जो व्यक्ति भगवान के समान अन्य देवी देवताओं को समझता है वो व्यक्ति पाखंडी है। जो व्यक्ति भगवान के समान समझता है, अच्छा, मतलब ये जो शिव और दुर्गा है ये देवी इनको देवता अगर है। कोई भगवान के समान समझता है, शिव देवी देवता नहीं है, शिव देवी देवता से ऊपर है, देवी देवता अलग है। भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से देखिए बात वही फिर आ जाएगी कि अभी हमारा लेवल नहीं है चर्चा करने का, जी, क्योंकि जी, जी, अगर हम जनरल पब्लिक को कुछ बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। जी जी तो जी। उसको वो समझने के लिए उस चेतना पे ऐसा आना सुनने में पड़ेगा। आता है कि परम वैष्णव शिव जी हैं। हाँ, परम वैष्णव है और उनका स्थान अलग है। वो उनको देवी देवता नहीं बोल सकते। देवी देवता तो पद हैं, जैसे सूर्य चंद्र ये पद हैं, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये पद हैं। जी इस पद पर आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा होगा। तो इसी तरीके से जो सूर्य हैं चंद्र हैं, इन पर आज कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कल कोई बैठेगा। इंद्र पद है, जी। वर्तमान समय में इंद्र कौन है? अब ये तो शास्त्रों में सब बताया गया। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो ये सब क्लियर है। ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि शिव जी का और दुर्गा जी का नाम श्री कृष्ण के समान समझना नहीं चाहिए। हाँ, शिव जी के समान उनको नहीं, सब भगवान एक है, परमात्मा एक है। जी शिव जी को अगर कोई कृष्ण के समान सोचता है कि एक ही बात है, भगवान कृष्ण को या शिव को एक ही बात है, जी। तब वो ठीक नहीं। अच्छा, लेकिन शिव से जो द्रोह करता है,
शिव जी का जो अपमान करता है, शिव जी की जो उपेक्षा करता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसे कभी भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। जी। वेल वेल वेल, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भैया थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और सीरियस बात भी करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि शिव जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये क्या होता है मुझे पता है, लेकिन मैं तब भी सवाल करूँगा क्या है कि मुझे इन लोग को भी बताना है, अपने व्यूवर्स को। शिव जी को भगवान समझने वाले पाखंडी और मूर्ख हैं, ये कह रहे हैं कि वेदों में लिखा हुआ, इन्हीं का पॉइंट है, इन्हीं की स्टेटमेंट है। और इनका लास्ट स्टेटमेंट ये है, भगवान शिव कहो या कृष्ण, वो सही बात नहीं है। वेल ओके, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए पूर्ण ब्रह्म क्या है। पूर्ण ब्रह्म हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वो एंटिटी, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती है, जो कहीं पे भी बाधित नहीं, अबाध ईश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म है। मतलब अगर हम नॉर्मली अगर हम कहें कि हम जो देखते हैं गॉड, भगवान, तो पूर्ण ब्रह्म का मतलब है सर्वोच्च सर्वशक्तिमान भगवान। जो अंतिम लेवल हो सकता है शक्तिमान का, वो पूर्ण ब्रह्म है। हाँ, तो मतलब एक तरीके से जो एक दिमाग में, कॉमन पीपल के दिमाग में भगवान को लेकर के जो इमेज है नहीं है। जी जी बिल्कुल भाई। अच्छा, ये होता है पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जो शिव भगवान को इसी नज़रिए से देखते हैं। जी जी। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान ना होकर के वो दास हैं। नहीं, शिवजी पूर्ण ब्रह्म हैं, और ये घोषणा कई शास्त्रों में, शिव पुराण में वो कह रहे हैं मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। भागवत पुराण में श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र उनकी पूजा कर रहे हैं पद्म पुराण में, देवी भागवत में देवी कह रही हैं मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। इसके अलावा और भी कई शास्त्रों के प्रमाण हैं जहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि शिव भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अच्छा, तो वैसे जिस तरीके के मतलब ये स्टेटमेंट हैं, मतलब जैसे ये आए हैं यहाँ से, भले ही इनका इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन जैसे भी ये स्टेटमेंट है, आपको नहीं लगता कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शिव जी बहुत कूल लगते हैं, अगर फ्रैंक, अगर मैं भाई अपनी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि तीसरी आँख है भाई उनकी, त्रिशूल है, डमरू है, हाँ, वो इतना बढ़िया कैरेक्टर है शिव जी पे, है ना। और मेरी मम्मी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, भक्ति वाले अगर उसमें लेके चले तो मेरी मम्मी बहुत बड़ी डिवोटी हैं शिव जी के। और कल को अगर वो ऐसे स्टेटमेंट सुनती हैं तो फिर कौन से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उन वो फिर बुरा मानेंगी ऐसे स्टेटमेंट का। तो वही है कि जो भक्त होंगे शिव भक्त, उनको तो काफ़ी बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने इनकी टीचिंग्स हैं वही थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती हैं, क्वेश्चनेबल हो जाती हैं कि उन्होंने अपनी बुक्स में ऐसा क्यों लिखा। अब जैसे हम अगर श्रील प्रभुपाद जी की बुक देखें, भागवत पुराण का भाष्य है जो, उसमें तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में उन्होंने कमेंट्री में ये लिखा कि 10 नाम अपराधों में से एक अपराध होता है भगवान कृष्ण के समान शिव दुर्गा आदि के नामों को समझना। वहीं पर नारद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है 10 नाम अपराधों में से, मतलब एक जगह एक व्यक्ति खुद की मन से अपने भाष्य में लिख रहा है और दूसरी जगह शास्त्र में लिखा हुआ है नारद पुराण में 10 नाम अपराधों में से एक अपराध है शिव और विष्णु में भेद करना, मतलब शिव और विष्णु में जो अंतर करेगा वो पापी है। इसको बस सिंपल ऐसे सिंप्लीफाई ऐसे कर लीजिए कि एक ही ईश्वर स्वयं को 5 रूपों में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश। जब वो इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं जिम गोअर एक व्यक्ति हूँ, तो मैं जब जिम जाता हूँ तो वहाँ के लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे एक स्पोर्ट्स ड्रेस में देखते हैं। मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ तो एक फॉर्मल मैन की तरह मिल रहा हूँ। मैं पूजा करने मंदिर जाता हूँ तो धोती पहनता हूँ उस समय। तो ये मेरे 3 डिफरेंट रूप हो गए। तो जो मेरे जिम में फ्रेंड्स हैं उनको मेरा वही रूप अच्छा लगेगा जिस रूप में वो मुझसे डेली मिलते हैं। तो इसी तरीके से जब भगवान ने जन्म दिया तो ब्रह्मा के रूप में दिखे, भगवान ने जब पालन किया तो विष्णु रूप में दिखे, भगवान ने जब नाश किया तो वो शिव रूप में दिखे। मगर जगह जगह पे इन तीनों की एकता के बारे में साफ मेंशन है शास्त्रों में। इन तीनों में कोई भेद नहीं है, इन तीनों में भेद करने वाला पापी है। और शिव भी पूर्ण ब्रह्म है, विष्णु भी पूर्ण ब्रह्म का ही रूप है। ये सारी चीज़ें शास्त्रों में मेंशन है।
दिखाई दे रहा है कि प्रभुपाद जी जो हैं वो हमारे शास्त्रों के हाँ, शास्त्रों के खिलाफ है और सेल्फ ओपिनियटेड है। तो अभी जैसे शास्त्रों के विरुद्ध तो प्रभुपाद जी तो मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये गुरुजी हमें कह रहे हैं कि आप शास्त्र पढ़ो। तो ये तो एक तरीके से इनका कॉन्ट्रडिक्ट हुई स्टेटमेंट, लेकिन बिल्कुल, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो मैंने आपको जो प्रमाण बताए हैं वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे आपकी, वो आप बिल्कुल वहाँ से ये पता कर सकते हैं जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट इनकी अपना सेल्फ ओपिनियन और प्रमाण शास्त्रों के, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो सेल्फ ओपिनियटेड बात बोल रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। अब ऐसी क्यों बोल रहे हैं ये एक अलग मैटर है, वो आगे पता करते हैं, है ना। वेल तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके इंटरव्यू के उस पर, चलिए। अच्छा गुरुदेव, एक ये जो शब्द आता है कि परम वैष्णव, शिवजी परम वैष्णव है, इसको थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या है। देखिए, वैष्णव एक होता है वैष्णव। वैष्णव मतलब बोलते हैं जो भगवान का भक्त है, भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीता है। तो शिव जी को परम बोला जाता है। शिव जी का और कोई उद्देश्य नहीं है, शिव जी सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, परम मतलब बहुत श्रेष्ठ, मतलब उनसे श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं है। नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, वो फिर वो एक डीप विषय हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि एक्चुअली भगवत गीता के भाष्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव से परम और कोई भक्त को वहाँ मेंशन किया उन्होंने। शिव जी से परम कोई हरिदास ठाकुर जी हैं, उनको परम भक्त कहा है। शिव जी से भी ऊपर, हाँ, तो ढेरों और भक्त, बहुत भक्त हैं। मतलब शिव जी परम वैष्णव नहीं है फिर उस नहीं हिसाब से। परम वैष्णव नहीं, शिव जी भगवान के महान भक्त हैं और वो भगवान के बहुत, देखिए जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान को प्रेम करने वाली अनंत जीवात्माएं हैं और उन अनंत जीवात्माओं में हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान है जी। और उनमें कुछ बहुत ऊपर लेवल पर हैं, तो जो बहुत ऊपर लेवल पर हैं उनमें भी बहुत वैरायटी है जी। तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर बृहद भावना पढ़ेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे आचार्यों के, षड गोस्वामियों के, तो वहाँ आपको पता चलता है कि नहीं, इनसे बड़े भक्त ये हैं, इनसे बड़े भक्त ये हैं, उनसे बड़े भक्त ये हैं, और फाइनली पता चलता है कि नहीं, सबसे बड़ी भक्त तो राधा रानी है, वो भगवान की महान भक्त है, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो मतलब शिव जी को परम वैष्णव माने या ना माने? नहीं, निश्चित रूप से परम वैष्णव है, परम वैष्णव। तो फिर हरिदास जी से तुलनात्मक रूप में उनको ऐसे मतलब क्या, उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने कोई एक सिद्धांत दिया, उसके आधार पर ये बताया है कि हरिदास जी को बोला कि हरिदास जी इतने समर्पित थे कि उनको एक वेश्या पहुंचती है और वो उनको अप्रोच करती है अपना संग करने के लिए, रात्र के समय में अकेली पहुंचती है, लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर विचलित नहीं होते। अच्छा अच्छा, बल्कि वो उसको भक्त बना देते हैं। और शिव जी कैसे मतलब? तो शिव जी के विषय में, शिव जी की स्थिति भी साधारण स्थिति नहीं है, लेकिन अगर शिव जी के विषय में शास्त्रों में पढ़ेंगे तो जब मोहिनी अवतार का दर्शन शिव जी बोलते हैं कि भाई आप मुझे अपना मोहिनी अवतार दिखाइए, तो भगवान कहते हैं नहीं तुम मोहिनी अवतार मत दो, तो शिव जी बोलते नहीं नहीं मुझे आपका मोहिनी अवतार देखना है, वो बहुत सुंदर है। तो जब भगवान अपना मोहिनी अवतार लेते हैं तो पता चलता है शिव जी विचलित हो जाते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य है, उस दृष्टांत को दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक बात बोली कि जो भगवान, कि शिव जी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, शिव जी वहां कंट्रोल नहीं कर पाए, हरिदास जी ने कर और लिया। हरिदास जी ने कंट्रोल कर लिया। तो इस बात को समझाने के लिए ये बात बोली, लेकिन शिव जी का स्थान कोई कम स्थान नहीं है, ऐसा सोचना कि नहीं वो हरिदास जी से छोटे हैं या हरिदास जी उनसे बड़े हैं, ये नहीं, एक दृष्टांत देने के लिए बताया। वो भागवतम में कहा है ना कि जैसे यहाँ जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा प्रभुपाद जी ने कि शिव जी को जब पार्वती माता ने कामदेव ने उनको जब वो किया था तो प्रेरित, तो पार्वती माता के समझाने पर वो मान गए थे और हरिदास ठाकुर जी नहीं माने थे। ये दृष्टांत दिया था। मैं वही तो कह नहीं, और एक दूसरा दृष्टांत भी मैंने और बताया। हाँ, वो मोहिनी जी वाला। हाँ, मोहिनी वाला। उसके अलावा ये भी, तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आचार्य कुछ बोल रहे हैं तो वो कुछ प्रसंग से कुछ समझाने की बात कर रहे हैं, किसी बात को पकड़ करके खींचना या उसको अलग तरीके, जैसे आम जनमानस क्या करता है, वो बात को पकड़ता है, बोले अरे ऐसा कैसे हो गया, हरिदास ठाकुर कौन है, शिव जी से बड़ा कौन भक्त है, चारों तरफ शिव जी के मंदिर हैं, शिव जी की इतनी आराधना है, सनातन धर्म में शिव जी का कितना ऊंचा स्थान है,
और आप कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर उनसे बड़े हैं, तो ये आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि क्या ये क्या बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हमें समझना होगा कि एक भक्त, एक संत, प्रभुपाद जी किस आधार पर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव जी की स्थिति कोई छोटी स्थिति है, या वो छोटी नहीं है, पर एक समय पर जाकर के हरिदास से कहीं ना कहीं वो उस परिप्रेक्ष्य में जिस घटना को लेकर के वो समझा रहे हैं कि वहां ये हरिदास जी बताने ने का प्रयास- कंट्रोल कर लिया हाँ, इंद्रियों को और शिव जी नहीं कर उस पाए। समय, हाँ, जी ये बात बताने की। जी वेल अगेन वी आर गोइंग फॉर द डिस्कशन मोड, जितना हिस्सा हुआ है अभी तक, और इस पे मेरे पास जितने पॉइंट्स बने हैं जो स्क्रीन पे भी मैंने डाले हैं, कॉन्ट्रडिक्शन फिर से साफ साफ दिखाई देती है। सबसे पहला पॉइंट, शिव जी परम वैष्णव है। परम वैष्णव का मेरा मतलब, अगर मैं आपको बताऊं, परम वैष्णव का मतलब होता है विष्णु जी के, है ना, विष्णु जी के जो परम भक्त होते हैं वो होता है ना वो। और तो पहला पॉइंट इनका आता है शिव जी परम वैष्णव है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐसा नहीं कहेंगे कि शिव जी से ज़्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं। परम वैष्णव होने के बाद भी शिव जी से बड़ा कोई भक्त, शिव जी सबसे बड़े भक्त नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनका आता है जो शायद चौथा पॉइंट है, वो कहते हैं कि शिव जी महान भक्त हैं। फिर से कॉन्ट्रडिक्ट किया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा लेकिन सबसे बड़ी भक्त राधा रानी है। तो शिव जी ना ही भगवान है ना ही परम भक्त है। अगर स्कॉन टीचिंग्स का, अगर यहाँ तक, अगर जो इस इंटरव्यू में जितना देखने को मिल रहा है स्कॉन टीचिंग पे, और मैं फिर से बता दूँ कि भाई ये जो है ना, ये हमारे गुरु हैं, मेन लखनऊ के गुरु हैं ना, काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ स्कॉन टेम्पल्स हैं, तो फिर छोटे मोटे नहीं हैं। तो वेल कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। और इन सारे सवालों में अभी के लिए मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इधर वेल हाँ, तो वही इस पे आते हैं कि हम लोग अपने क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये हरिदास ठाकुर जी कौन है, जिनका मेंशन किया है इन्होंने कि वो शिव जी से भी बड़े भक्त हैं। भाई बताइए। एक्चुअली इस्कॉन की गीता में अगर हम दूसरे चैप्टर के 62वें श्लोक को देखें तो उसमें लिखने वाले जो हैं श्रील प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में लिखा है कि हरिदास ठाकुर जो हैं उनको अपनी सेंसिव पे बहुत कंट्रोल था, शिव जी से भी ज़्यादा। ये मतलब ये गीता में लिखा है? भगवत गीता एज इट इज़, जो इस्कॉन की गीता है उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो मतलब क्या गीता इनकी अलग गीता है? इस्कॉन, हाँ, इस्कॉन की गीता अलग से है। नहीं, तो मतलब क्या है कि गीता तो मतलब वही होता है ना, सेम होनी चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत में गीता के 700 श्लोक कहे हैं। तो होता क्या है कि जब कोई लेखक उन श्लोकों का अर्थ करता है तब वो सिर्फ गीता, भगवत गीता कही जाती है। मगर कभी जब लेखक साथ में पाठकों को समझाने के लिए, अपने जो रीडर्स होते हैं उनको समझाने के लिए साथ में अपने कमेंट्री भी लिखता है कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, तो तब वो अपनी उस बुक को एक अलग नाम दे देता है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री से जब गीता को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने अपना नाम दिया भगवद गीता एज इट इज़। अच्छा, तो मतलब जितने भी गीता होते हैं, हाँ, जितने भी गीता होती हैं वो, उसमें जो संस्कृत श्लोक है वो श्लोक सेम होता है, और उसमें जो हिंदी होती है, जो उस संस्कृत का हिंदी में जो कह सकते हैं अनुवाद है, वो भी सेम होता है। और उस हिंदी का जो मीनिंग है कि वो हिंदी में लिखा क्या है, उसको और डिटेल हिंदी में, जिसको हम लोग कह सकते हैं उसकी सिमरी या फिर उसका एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग है। ओके, उसके अंदर अमूमन क्या है, जो स्टैंडर्ड है, जो नियम है, वो ये है कि आप जो संस्कृत के श्लोक हैं उसकी हिंदी डबिंग आप एग्जैक्ट करिए एज इट इज़। उसके बाद जो भी आपके भाव हैं वो आप अपनी कमेंट्री में डालिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको अलग से कहना है। मगर भगवान के शब्दों को चेंजेस मत करिए। मगर भगवत गीता एज इट इज़ में कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर भगवान के शब्दों को भी चेंज किया गया है, यानी ट्रांसलेशन में भी चेंजेस हैं। कमेंट्री में चेंजेस नहीं है, ट्रांसलेशन में भी चेंजेस हैं। वो इस पर हम आगे बात करेंगे इस पर जी। हाँ, तो ये हरिदास ठाकुर जी तो हरिदास ठाकुर दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कमेंट्री में श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हरिदास ठाकुर वह व्यक्ति हैं
जिन्हें अपनी सेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। शिव जी से भी कंपैरेटिवली टू शिव जी उन्हें ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि एक रात में कोई प्रोस्टिट्यूट आई थी जिसके मनाने पर भी वो माने नहीं थे फॉर फिजिकल अफेयर। तो मतलब कि जो है हरिदास ठाकुर जी किसी प्रोस्टिट्यूट की बातों में नहीं आए थे और अपने उसी जो मेडिटेशन एडिशन के जॉनर था वो उसी में थे, है ना। तो इसीलिए वो शिव जी से बड़े हो गए। हाँ, तो यहाँ पे वैसे इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में शिव जी की कोई बात नहीं हो रही है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों श्रील प्रभुपाद जी ने शिव जी को यहाँ पर रखा कि शिव जी जो है अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, और वहीं पर इस्कॉन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति था हरिदास ठाकुर, उसने अपने को कंट्रोल में कर लिया। क्या शिव जी वैसे क्या कंट्रोल नहीं कर पाए, है क्या ये स्टोरी क्या है? हाँ, ये उन्होंने प्रकरण दिया है जब शिव ध्यान मग्न थे और पार्वती माता उन्हें विवाह के लिए मना रही थी। तो उस समय क्योंकि देवताओं को किसी राक्षस से भय था, उस राक्षस के नाश के लिए कार्तिकेय जी का जन्म होना था, और उसके लिए ज़रूरी था कि शिव जी का विवाह हो पार्वती माता से। इसी संदर्भ में पार्वती माता वहाँ पर उनको मना रही थी शिव जी को। तो विवाह के लिए अगर शिव जी मान गए पार्वती माता से, तो इसलिए उनको कहा गया कि वो विषयों के अधीन हो गए। और यहाँ पर एक वैश्या, जहाँ उन्होंने कहा गया है प्रोस्टिट्यूट है, उसके मनाने पर हरिदास ठाकुर नहीं माने। तो इस चीज़ को कंपैरिजन यहाँ पर किया गया कि भाई वहाँ पर विवाह के लिए वो मान गए और यहाँ पर हरिदास ठाकुर प्रोस्टिट्यूट के लिए नहीं माने। तो इसलिए हरिदास ठाकुर जो है ज़्यादा अपने आप को कंट्रोलर बन गए, सेल्फ सेंसेस को कंट्रोल करने वाले, और शिव जी जो है कम हो गए। नहीं, एक मिनट, एक बात बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल उधर जो है हम, जैसा कि आपने अभी कहा और इन्होंने भी जैसे अभी कहा कि हरिदास ठाकुर जी प्रोस्टिट्यूट की बातों में नहीं आए थे, और इधर शिव जी शादी के किनसे, पार्वती, तो इधर शिव जी पार्वती माता से शादी कर लिए। तो इसी, और दूसरी तरफ वो प्रोस्टिट्यूट के साथ नहीं गए। तो कहाँ एक प्रोस्टिट्यूट के साथ जाना एक मटीरियलिस्टिक थिंग, और कहाँ ये उनकी शादी करना ये स्पिरिचुअल थिंग थी एक तरीके से, अगर हम देखे जाए तो। एग्जाम्पल आपको ऐसे क्या लग रहा है, ये सही एग्जाम्पल है कि इस बेसिस पे उनको आगे बढ़ा दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर आपको, आप यहाँ डाल देना, मैं बता दूंगा। भागवत पुराण के भाष्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ही एक जगह गलती से ये कहा है कि शिव जी को पार्वती के साथ देखकर शिव जी को पार्वती के साथ देखकर विषयों के अधीन समझने वाले मूर्ख होते हैं। ये श्रील प्रभुपाद ने ही अपनी एक दूसरी बुक में कहा है। तो यहाँ पर अब ये इनका बुक में भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि यहाँ पर पार्वती के साथ देख करके कह रहे हैं कि वो विषयों के अधीन है, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि पार्वती के साथ देखकर विषयों के अधीन समझने वाले मूर्ख हैं। तो ये खुद को ही मूर्ख कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि एक है मटीरियलिस्टिक प्रोस्टिट्यूट वाला और एक है आपका स्पिरिचुअल, है ना। क्यों भाई? अभी अगर मैं ये कहूँ, कोई अगर यही एग्जांपल अगर बेसिस है, तो मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि भाई देखो ऐसा है ना, मैंने खाया हुआ है बर्गर, मान ले भाई मैंने खा लिया बर्गर, शिव जी ने तो खाया नहीं है, वेदों में तो लिखा नहीं, एक वेद ला के दिखा दो जिसमें लिख दिया जाए कि हाँ उन्होंने बर्गर खाया है। बर्गर छोड़ो, ब्रेड खाया है, नहीं खाया है ना, मान रहे ना भाई? हाँ, तो इसका मतलब शिव जी जो चीज़ नहीं की है वो मैंने किया, तो इस मामले में मैं भी बड़ा हो गया कि नहीं हो गया भैया? खैर कोई नहीं जी, ऐसे ही है कि वाला एग्जांपल, क्योंकि मुझे थोड़ा फनी लग रहा है जिस तरीके से कंपेयर कर दिया गया। बट चलो ठीक है, यहाँ पे मस्ती बंद करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हाँ, नेक्स्ट तो फिर हमारा नेक्स्ट ये था कि अब मुझे ये बताइए कि ये शिव जी, और ये तो एक कहानी वाली हो गई उनकी हरिदास जी की, और एक और कहानी यहाँ पे मेंशन हुई थी शिव जी और मोहिनी जी की कहानी के बारे में, उसके बारे में ज़रा आप बताइए। वो कौन सी कहानी? देखिए, कहानी तो ये है कि जब कोई राक्षस था जिसका
वध करना ज़रूरी था, उसको वरदान प्राप्त हो गया था, भस्मासुर नाम था, उसको वरदान था कि वो जिसके सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो जब उसे वरदान दे दिया था शिव जी ने, तो जब वरदान प्राप्त हो गया तो भस्मासुर शिव जी को ही मारने के लिए उनके पीछे भागा, और ऐसे में विष्णु भगवान रक्षा के लिए आए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने भस्मासुर उनकी ओर आकर्षित हुआ। भस्मासुर ने कहा मुझे तुमसे शादी करनी है, तो उन्होंने कहा मैं तो उससे शादी करूंगी जो नृत्य कर सकता हो। तो तो उन्होंने कहा कि मैं, भस्मासुर ने कहा मैं नृत्य सीख लूँगा। तो फिर मोहिनी रूप ने कहा कि तो चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। तो सिखाने के बहाने से उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा करके भस्मासुर का हाथ उन्हीं के सर पे रखवा दिया। इस तरह से भस्मासुर का तो नाश हो गया। मगर फिर आता है कि जब शिवजी ने मोहिनी रूप में विष्णु भगवान को देखा तो वो उनकी तरफ आकृष्ट हो गए, मोहिनी रूप की तरफ, और तब उनके पीछे भागे। विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आगे आगे और वो पीछे पीछे, और इसी दौरान उनका वीर भी स्खलित हो गया, यानी एजुकुलेट हो गया है, मतलब स्पर्म एजुकुलेट हो गया उनका। ओ वैसे क्या सही में मतलब ऐसी कहानी, मतलब ये कहानी मतलब ऐसी सही में ऐसा है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, एक्चुअली देखिए है क्या कि हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। पहले आप ये समझिए कि इस कहानी के द्वारा भगवान कर क्या रहे हैं। ये जो कहानी है भगवान की विभिन्न लीलाओं में से एक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस्कॉन वाले जो इस्कॉन की टीचिंग्स देते हैं वो अपनी एक जगह पर, जहाँ पर कृष्ण भगवान कोई लीला करते हैं, तो उनकी लीला को एज इट इज़ लीला के रूप में ही स्वीकार करते कि तो भगवान की लीला है। मगर जब शिव भगवान लीला करते हैं तो उनकी लीलाओं को वो एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते। वहाँ पर उनको कह देते हैं ये तो विषयों के अधीन हो गए, या तो ये कंट्रोल खो बैठे, या ये नीचे हो गए, ऐसे कुछ अंतर्भेद करने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे कृष्ण भगवान की रासलीला हमें बहुत सारे साइंटिफिक और मेटेरियलिस्टिक को अर्थ समझाती है, उसी तरीके से जो भगवान शिव की ये लीला है ये भी हमें बहुत से साइंटिफिक और स्पिरिचुअल अर्थ समझाती है। नहीं, ये पॉइंट तो मुझे सही लगा अभी तक के लिए, तो ये वाला पॉइंट मुझे स्पेसिफिकली सही लगा कि फॉर एग्जाम्पल शायद श्री कृष्ण भगवान की भी तो ऐसी कुछ लीलाएं हैं विद रिस्पेक्ट श्री कृष्ण भगवान। ऐसे बात नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान की जो है अपन रिस्पेक्ट नहीं करता, अपन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते श्री कृष्ण भगवान की। शिव जी के बाद वही मेरे फेवरेट हैं। बट ऐसे इंटरव्यू को देख करके ओके, तो श्री कृष्ण भगवान जी की भी ऐसी काफ़ी लीलाएं हैं, है ना। जैसे आपने एक रास लीला बताया था, मुझे बचपन में याद है कि उन्होंने शायद वो कपड़े चुराए थे उनके, है ना। और तो फिर वो उसमें ये लीला हो गई, लेकिन जब शिव जी कर रहे हैं ये चीज़, तो फिर वो लीला ना हो करके वो एग्जैक्ट स्टोरी होगी, वो कैरेक्टर पे आ गया उनके। काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये वाला, तो नाइस। तो हाँ, जैसे कि उधर उनका एक साइंटिफिक रहता है या उधर एक बहुत बड़ी फिलॉसफी रहती है उस साइड में, जब श्री कृष्ण भगवान ये वाला करते हैं, वो तो मुझे पता है। लेकिन शिव जी वाला, क्योंकि ये मैंने भी पहली बार सुना है कि ऐसे स्पर्म इजैकुएट हो गया, है ना। तो इसके पीछे का मतलब क्या स्टोरी है, फिलॉसफी है हमारे ग्रंथों में? तो ये जो दृष्टांत है भगवान शिव का मोहिनी रूप के प्रति आकृष्ट होना, ये एक्चुअली हमारे जो पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा का निर्माण है और जो सोने का उपजना है कि धरती पर सोना कैसे बना, चांदी कैसे बनी, धातुएं कैसे बनी, ये उसकी कहानी को यहाँ पर लीला रूप में भगवान ने दर्शाया है। अब ये कैसे दर्शाया है कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भगवान जो विष्णु हैं उनको अग्नि का रूप कहा गया है, और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो पृथ्वी थी काफ़ी पहले आग का एक गोला थी। तो पृथ्वी हो गई भगवान विष्णु का मोहिनी रूप, और भगवान विष्णु है इधर उधर फैले हुए अग्नि के रूप में भाप, और वो जब इकट्ठा हुई तो भगवान विष्णु बन गए मोहिनी। भगवान विष्णु जब मोहिनी बने, कैसे बने मोहिनी कैसे बने, पृथ्वी कैसे बने? जो शिव हैं यानी चंद्रमा का गुण होता है शीतलता, ठंडक, उस शीतलता के कनेक्शन में आने पर भगवान विष्णु मोहिनी बने। मतलब शिव जी को बचाने के लिए बने थे ना भगवान विष्णु मोहिनी। तो यहाँ पे वो कनेक्शन है कि चंद्रमा की शीतलता के प्रभाव से वो जो वाष्प थी, गर्म वाष्प, विष्णु रूप, वो मोहिनी बन जाती है, यानी पृथ्वी बन जाती है।
मतलब कि जो है जिस तरीके से चांद चक्कर लगा हाँ जी 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 एग्जैक्टली। तो फिर यहाँ जो शिव जी का मोहिनी के पीछे भागना है, वहाँ पर चंद्रमा का पृथ्वी के परिधि में आकर के पृथ्वी के चक्कर काटना है। हाँ, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिधि में आते ही पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। तो ये हो गया कि भगवान शिव जो है मोहिनी रूप का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव मोहिनी रूप को प्राप्त नहीं कर पाए, उसी तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आज भी देख लीजिए चक्कर ही काट रहा है। इसके बाद एक आगे स्टोरी आती है कि भाई भगवान शिव का वीर जहाँ पर गिरा, जो स्खलित हुआ आकर्षण से, वहाँ सोने की उपज हुई। अब यहाँ पे जब चंद्रमा की जो बर्फ़ होती है वो पिघल के पृथ्वी के ऊपर गिरती है, तो पृथ्वी पर दो तरीके के तत्व मौजूद हो गए, एक ठंडी बर्फ़ का पिघला हुआ पानी और एक जो उसके अंदर की अपनी गर्मी है। तो जहाँ जहाँ बह करके वो गर्म, तो ये जो चंद्रमा का पिघला हुआ पानी, बर्फ़ पिघली हुई जब पृथ्वी के संपर्क में आने से चंद्रमा की जो बर्फ़ पिघली वो जब पृथ्वी पर गिरी, वो बह के जहाँ जहाँ गई, तो जहाँ पर गर्म जो पृथ्वी की क्वालिटी थी वो ज़्यादा थी और चंद्रमा की क्वालिटी कम, तो वहाँ सोना हुआ। और जहाँ जहाँ चंद्रमा की क्वालिटी ज़्यादा थी और पृथ्वी की क्वालिटी गर्मी वो कम थी, वहाँ चांदी हो गई। अच्छा, तो मतलब कि शिव जी को चांद कहा गया, मोहिनी जी को अर्थ कहा गया। तो ये तो मतलब एक तरीके से ये जो इनकी स्टोरी थी, जो इतनी ज़्यादा एक तरीके से बहुत छोटे रूप में इन लोगों ने बताया है ना, क्योंकि ये एक तरीके से मैं कहूँगा स्टोरी ना होकर के एक बहुत फिलॉसफी थी, थ्योरी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और इन्होंने इसको एज अ सिंपल स्टोरी बनाया, और बनाया क्या, समझा। थोड़ा सा कहना यही चाहूँगा कि हमारे पुराणों में जितनी भी ये सब कथाएं हैं, लीलाएं हैं, ये सब कोई ना कोई थ्योरी बता रही हैं। अब क्या है कि ये एक पार्शियलिटी दिखाई देती है कि भगवान कृष्ण के द्वारा की जाने वाली लीलाओं को लीला रूप में ही लिया जा रहा है, उनके अर्थों को समझने की कोशिश की जा रही है। मगर जब शिव जी वही लीलाएं कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि भाई वो इंद्रियों के अधीन है। जबकि शिव जी ने कई जगह शिव जी को कहा गया है कि वो गुणातीत हैं, गुणाधीश हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। इसके भी प्रमाण आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिस्कशन क्या है। अच्छा, तो आगे चलेंगे। एक दूध दही वाला उदाहरण बहुत ख्यापित है हमारे शिव जी को लेकर। जी, शिव जी को लेकर के, जिस प्रकार कृष्ण जी जिस प्रकार दूध से दही बन जाता है मगर दही से दूध नहीं बनता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण तो शंकर भगवान बन सकते हैं मगर शंकर जी पुनः श्री कृष्ण नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात। ये कैसे है और कहाँ से है? ये शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाने का प्रयास किया कि अचिंत भेदाभेद दर्शन दिया। अचिंत भेदाभेद का मतलब होता है भी और नहीं भी है। कृष्ण शिव हैं भी और नहीं भी है। तो लोगों ने पूछा कैसे है कैसे नहीं है, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि दूध से दही बनाया जा सकता है। तो जब दूध से जो दही बना है, अगर दही को पूछा जाए कि उसमें क्या कंटेंट है, तो आप क्या कहेंगे? दूध ही तो है जी। केवल दही में और दूध में भेद क्या है? जाम का। बिल्कुल। उसमें जाम पड़ते ही वो दही बन जाता है, लेकिन है तो वो दूध का ही कंटेंट। तो दूध, दही को भी दूध बोला जा सकता है जी। एक तरह से दही दूध है भी और नहीं भी है जी जी जी। तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन अगर आप दही से दूध बनाना चाहो नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता। इसी बात को समझाने के लिए बोला कि कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु ने, मतलब मुझे लगता था कि ब्रह्म संहिता का श्लोक है ऐसा कुछ, दूध दही वाला। हाँ, नहीं, एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला है। ब्रह्म संहिता से आचार्यों ने कई तरह समझाया। अच्छा, मतलब नहीं, ये चरितामृत में भी है या फिर ब्रह्म संहिता में है? नहीं, ब्रह्म संहिता में है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए महाप्रभु ने, अन्य आचार्यों ने, सब लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है गुरुदेव कि जैसे हमारे ईश्वर के लिए कहा गया पूर्ण ईश्वर, ईश्वर अबाध्य है, कुछ भी कर सकता है। तो जब हम उसके सामने लगा देते कि वो ये बन करके ही वापस नहीं बन सकता, तो फिर यहाँ बाध्य हो गया। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद का एक ऐसे नियम है कि ईश्वर वही है जो जिसके सामने कोई लिमिट ना लग पाए, बाधित नहीं हो सकता ईश्वर हमारा, पूर्ण ईश्वर। श्री कृष्ण भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं उन्हें बाधित कर रहे हैं कि जैसे अब दही तो भाई पूर्ण नहीं है, वो तो अपूर्ण है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को हम बाधित कर रहे हैं कि वो शंकर बनने के बाद पुनः श्री कृष्ण नहीं बन सकते। तो ये एक ऐसा आता है सवाल इस तरह से। एक बार फिर से रिपीट करिए अपना प्रश्न। जैसे हम सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है पूर्ण ईश्वर वाला, जिसमें जैसे
अन्य जो पंथ हैं उसमें ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मगर हमारा क्या है कि ईश्वर ने कुछ भी का मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कहीं पर भी बाधित नहीं होते वो। तो यही सर्वोच्च ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो बाधित नहीं हो सकता, लिमिटेड नहीं हो सकता, अनलिमिटेड है, कुछ भी का मतलब कुछ नहीं। अच्छा, इस चीज़ को उपनिषद भी हमारे मानते हैं, वेद भी मानते हैं कि वो बाधित नहीं हो सकता, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर। तो यहाँ पर हम जब दूध दही से उनकी तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार दूध से दही पुनः वापस दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी शंकर बनने के बाद पुनः कृष्ण नहीं बन सकते। तो यहाँ ना सकते वाला आ गया, ही कांट। और सनातन धर्म के ईश्वर के सामने वही है कि ये नहीं लिखा जा सकता कि ही कांट डू इट। हाँ, देखिए समझने वाली बात ये, जब भी कोई भौतिक उदाहरण दिया जाता है तो वो केवल समझाने, देखिए पहले तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, ईश्वरीय विषय जो है ना वो अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब क्या होता है? विचारणीय नहीं है। हाँ, जो आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से, आपकी मन की पहुंच से परे है, तो इसको अचिंत्य बोला जाता है। तो अचिंत्य विषय को मानसिक चिंतन द्वारा एग्जैक्ट नहीं समझा जा सकता कभी भी। नहीं, तो यहाँ पे ये दूध दही से उनका करें विलान या ना करें, नहीं, उस समझने के लिए जब किसी को कोई बात आपको बतानी है, अब जो विषय अचिंत्य है और लोग चिंतन करना चाहते हैं, लोग तर्क के आधार पर समझना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भौतिक उदाहरण देके बात समझाई जाती है। नहीं तो इसको निराधार माने या क्या माने कि ये इसको जैसे कोई हमारे गुरुदेव हम समझा रहे हैं किसी को, डिवोटी को, तो उसमें ये इसको तर्क को ले एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब उसमें फिर बात ये आ जाती है। तर्क निश्चित रूप से स्वीकार किया जाए। गुरुजनों ने बोला है, देखिए पहली चीज तो ये है कि हम लोग आचार्यों को फॉलो करते हैं जी, ठीक है ना, और हम लोग एक दूसरे को प्रभु संबोधित करते हैं। अच्छा, तो आप प्रभु बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और हमारे गुरु जो हैं वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं। तो गुरु एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। वो अलग बात है कि गुरुजन बड़ी दयालुता करके हम लोगों को कोई जिम्मेदारी देते हैं, तो वो और हम उस पर सेवा करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, हम अपने को गुरु नहीं मानते, हम अपने को भगवान का सेवक और गुरु का दास मानते हैं। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपने कहा कि हम दूध दही बोले कि ना बोले, निश्चित रूप से बोलिए। नहीं बोलेंगे तो समझेंगे कैसे लोग? लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोलिए कि ये अचिंत्य विषय है, इसको एग्जैक्ट तुलना करने की कोशिश मत करो। अच्छा, मतलब एक कैजुअली इसको मान सकते कि बच्चों को जैसे समझाने के लिए हम कुछ भी उदाहरण दे देते हैं, बिल्कुल, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको समझाने के लिए बताया गया कि शिव जी और कृष्ण में और भगवान में क्या भेद, इसको कैसे समझा जाए। हाँ, ठीक है जी। चलो भाई शुरू कर दो। ओके। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं कैसे यहाँ पे मेरे पास। ओके, सबसे पहले उन्होंने बोला श्री कृष्ण भगवान शिव बन सकते हैं, पर शिव जी श्री कृष्ण भगवान नहीं बन सकते हैं। इस चीज़ को इन्होंने उदाहरण दिया दूध दही के एग्जाम्पल से। दूध दही का एग्जाम्पल ये लोग यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये दूध दही का एग्जाम्पल क्या है, इसे ज़रा आप एक्सप्लेन करिए प्लीज़। हाँ जी, ये एक्चुअली क्या है कि ये एक क्लेम किया जाता है इस्कॉन की तरफ से कि जिस प्रकार दूध से दही बन सकता है पर दही से दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण तो शिव बन सकते हैं, मगर शिव बने हुए कृष्ण पुनः श्री कृष्ण नहीं बन सकते, शिव जी श्री कृष्ण नहीं बन सकते। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि सनातन धर्म में पूर्ण ईश्वर की पूजा की जाती है। पूर्ण ईश्वर को भगवान कहा गया है, जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता, बाधित नहीं हो सकता। हमारा भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको कृष्ण रूप में पूजा करें, किसी भी रूप में पूजा करें, तो वो जन्म भी ले सकता है। अगर कोई कहे कि वो जन्म नहीं लेता तो वो जन्म भी लेता है। अगर कोई कहे कि वो मर नहीं सकता तो रामकृष्ण आदि के रूप में मरता भी है। वो हर काम कर सकता है जो एक मनुष्य दृष्टि से सोचा जा सकता है, वो पॉसिबल काम कर सकता है। मगर जब हम कह देंगे कि कृष्ण काम ये, उसके नाम के सामने ये नहीं लिखा जा सकता सनातन ईश्वर के नाम के सामने कि फलाना काम ही कांट डू इट। मगर जब हम ये कह देंगे कि इस तरीके से दूध और दही वाले उदाहरण को हम रख देते हैं तो हम अपने ईश्वर को बाधित करते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की जो क्वालिटी है, पूर्ण ईश्वर की जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कहीं भी, वो ख़त्म हो जाती है इस एग्ज़ाम्पल को लेने के बाद। तो अब इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया, जब मैंने क्वेश्चन पुटअप किया तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि केवल लोगों को समझाने के लिए
अब समझाने के लिए इन्होंने पहले भी क्राइस्ट और कृष्णा में यही बात कही कि समझाने के लिए, तो यहाँ पर ये ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब अपनी किसी भी बात को किसी भी निराधार तर्क के आधार पर केवल समझाने भर के लिए, लोगों को मनवाने के लिए कुछ भी बोल दिया जा रहा है। जैसे जब इन्होंने ये कहा कि कृष्णा और क्राइस्ट को समझाने के लिए ये समान कहा गया है, मगर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि सनातन धर्म के विषय में वेद ही एकमात्र प्रमाण है, और उसके बाद वेदों के अनुसार चलने वाले सभी व्यक्ति जो भी बात कहेंगे वो हमारे लिए स्वीकार्य हो सकती है। अब वेद प्रमाण क्यों है ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि हमारा ईश्वर अबाध्य है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है। जैसे बोला भी है, राम बन के वो सिर्फ सत्य बोलते हैं और कृष्ण बन के छल करते हैं, मोहिनी बन के छल करते हैं। तो जब वो झूठ बोल सकते हैं तो ये कैसे तय होगा कि उन्होंने कौन सी बुक आपको भटकाने के लिए दी है मनुष्य को, और कौन सी बुक उन्होंने वाकई में धर्म के रास्ते पर चलने के लिए दी है। तो यहाँ पर वेदों की महत्ता हमें मालूम पड़ती है कि जिस प्रकार से मनुष्य अपनी लाइफ में दो तरह के हम लोग कार्य करते हैं। एक काम हम प्रयत्न करके करते हैं, एफर्ट डाल के करते हैं, और कुछ कार्य हम बिना एफर्ट के करते हैं। तो जब हम एफर्ट डाल के जो कार्य करते हैं, जैसे मैं चुनाव कर सकता हूँ कि मुझे सच बोलना है कि झूठ बोलना है, क्योंकि मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, चाहता हूँ मैं कोई काम करना। मगर कुछ काम हम ऐसे भी कर रहे हैं जो हम बिना चाहत के कर रहे हैं, जैसे सांस लेना। तो ये सांस जो है मेरे बिना एफर्ट के, इसमें मेरी कोई चाह नहीं, शुद्ध है, मैं ले रहा हूँ अनायास। इसी तरीके से जो वेद हैं वो भगवान के श्वास रूप में प्रकट होते हैं। शिव पुराण में लिखा है, सभी जगह हमारे यहाँ वेद अपौरुष हैं, उनकी रचना भगवान ने भी नहीं की, वो भगवान के श्वास रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। और फिर जो भी भगवान ऐसे अवतार लेते हैं, जो भी भगवान ऐसे रूप लेते हैं जिसमें वो वेदों का पालन सिखाएं, वेदों का अनुकरण करवाएं, वो सारे शास्त्र हमारे लिए मान्य हो जाते हैं। जैसे रामायण, भगवद गीता, महाभारत, ये सब वेदों के अनुसार वेदों का प्रतिपादन कराते हैं, इसलिए हमारे लिए स्वीकार्य है। तो जब ये कहते हैं कि सभी धर्मों के ज्ञान वो मनुष्यों को आधार पर दिया गया है फला फला, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कहीं भी किसी बुक में वेदों के आधार पर चलना नहीं सिखाया। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वेदों को प्रमाण नहीं माना था मोहम्मद साहब ने, जीसस क्राइस्ट ने वेदों को प्रमाण नहीं माना था। तो जब तक कोई वेदों को प्रमाण मान के नहीं चल रहा है, वेदों का अनुकरण नहीं करवा रहा है, तो हम उसको सनातन धर्म की शिक्षा देने वाला नहीं मान सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ईश्वर को बाधित करके पेश किया जा रहा है, दूध और दही के उदाहरण से जोड़कर। अब वो मान नहीं रहे या जो भी है, वो आगे देखिए क्या कहा उन्होंने। कहा कि ये एक सिर्फ तरीका है समझाने का। हाँ, वही एक साउंड आ रहा है कि लोगों को अपनी बात थोपने का, लोगों के पेस्ट कर देने का, एक तरीके से ब्रेन में बिठा दें कि भाई ये देखिए यहाँ लिखा है। मगर इस शिक्षा को कभी भी हम अंतिम नहीं मान सकते कि भगवान ये काम नहीं कर सकते। शिव बनने के बाद उस पुनः कृष्ण नहीं बन सकते। तो अनजाने में ये अपने भगवान, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप हैं, उनको ये बाधित कर रहे हैं यहाँ पर इस उदाहरण से जोड़कर। हाँ, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि यह केवल समझाने के लिए है, इसका कोई तर्क नहीं है, इसके कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो भाई उसको वैसे नहीं समझाया जाता। हाँ, तो इसका तर्क अब आप ही बताइए ना, केवल समझाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपने केवल लोगों को अपनी बात थोपने के लिए कोई एक उदाहरण मात्र दे दिया है। जबकि व्यास स्मृति में महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने हमारे पुराणों की रचना की, जिन्होंने हमारे वेदों का पृथक्करण किया, 4 भागों में बांटा, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है व्यास स्मृति 2:11 में कि शास्त्रों के विरोध में व्यक्तिगत तर्क अप्रमाण्य होते हैं। तो ये जो ये कह रहे हैं कि लोगों को मनाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसा तर्क नहीं दिया जाता है जो मान्य ना हो, वही तर्क दिया जाएगा जो मान्य है, जो प्रमाण है, जिसको हम ये नहीं कहें अंदर से कि नहीं ये तो उनको केवल समझाने के लिए कह दिया है, मगर वास्तविकता में ऐसा है नहीं। भगवान अबाध्य हैं, जो भी है, उन्होंने जो ये मिसकंसेप्शन भरी बातें हैं, डुअल मीनिंग्स बातें, अब इसमें हम बहुत ज़्यादा क्या डिस्कस करें। वेल, ये बात करना सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। बुरा ना मानना भाई, ठीक है। कि एट फर्स्ट गुरुजी was having no issue when we were saying him Guruji, okay, but after when he came to know that okay there are some questions which I am not able to answer
तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी नहीं, मुझे प्रभु जी बुलाइए। बंदा पलट गया भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गया। अब आप इस बात को देखें कि लखनऊ में जितने भी लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनके अगर कोई गुरु हैं, गुरु रूप में वो जिसे देखते हैं, तो इन्हीं को देखते हैं। अब शुरुआत में इनको गुरु शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, मगर जैसे हमारे जो क्वेश्चन थे थोड़े से ऐसे हुए जो शायद कैपेबल नहीं थे आंसर करने में, तो इन्होंने फिर अपने आप को फिर प्रभु जी के लिए, ये एक थोड़ा सा एक नज़र आ रहा है, साउंड ऐसा कर रहा है कि जब क्वेश्चन टफ हो गए तो फिर इन्होंने ये हाथ, हाँ, जिम्मेदारी से हाथ कि भाई मैं जो है, मुझे तो केवल एक जिम्मेदारी दी गई यहाँ की व्यवस्था संभालने की, और मुझे आप प्रभु जी कहिए, मैं गुरु जी नहीं हूँ। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कहने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। बट गुरुजी मतलब बहुत ज़्यादा वो अच्छे नेचर के थे। हाँ हाँ, डेफिनेटली। बट इधर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात आ जाती है, तो क्योंकि जिस पोस्ट पे वो हैं उस पोस्ट पे उनको आंसर्स देने चाहिए थे, उन्होंने दिया नहीं। हाँ, ये मिसकंसेप्शंस हैं, और इनके आधार पे हम थोड़ा सा हमारे जो ठेस पहुंचती है। जैसे सबसे पहले अब मान लीजिए शिव और कृष्णा के भक्त होंगे तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये जो हम लोग जो यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं इन मिसकंसेप्शंस की वजह से, इसी चीज़ का फ़ायदा जो ओपोनेंट्स हैं वो उठा लेते हैं समय समय पर। जो एंटी इंडियन कल्चर, हाँ, एंटी इंडियन कल्चर, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुदेव, एक ये आता है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, एक ये भी आता है निकल करके कि जैसे क्या श्रीमद् भागवतम पुराण का कोई विशेष महत्व है 18 महापुराणों में, या सभी पुराण बराबर हैं? श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष महत्व है, और इसे मैं नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसे स्वयं जिन्होंने लिखा है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, वेद व्यास जी। अच्छा। क्योंकि वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख लिए फिर भी अशांत थे। वेद पुराण उपनिषद सब लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी अशांत हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही। तो वो अपने गुरु को ध्यान करते हैं जी। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं और फिर उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। अच्छा। और फिर वो चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में एक्सप्लेन करते हैं, और जब भागवत की रचना करते हैं तब वो पूर्ण रूप से शांत और आनंद का अनुभव करते हैं। अच्छा। तो श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने बड़ी ही परिपक्व अवस्था और अपने गुरु के निर्देशन में उसको एक्सप्लेन किया और उसको बताया। तो भागवत का सभी पुराणों से, सभी वेद पुराण उपनिषद उन सब का सार है। तो भागवत जो है, इसीलिए भागवत को सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। वो भी है पुराण, लेकिन उसको महापुराण बोलते हैं, और इसका बहुत विशेष स्थान है। अच्छा गुरुदेव, जैसे प्रभु जी जैसे हमारे 18 पुराणों की जब हम सूची को चेक करते हैं, जैसे देवी भागवत में आई है वो सूची, नारद पुराण में आई है, भागवत पुराण में भी अंत में, तो उसमें सूची में वो अंत में नहीं आता है, वो मध्य में आता है। एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, सूची में भागवत मध्य में आता है, भागवत पुराण मध्य में आता है। एक तो ये संशय का विषय आ गया। दूसरा ये आ गया कि भागवत नाम के 2 पुराण हैं, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत, ये जो श्री कृष्ण वाला है। और 18 महापुराणों में जो नाम मेंशन है वो सिर्फ भागवत मेंशन है, उसमें ना तो देवी भागवत कहा गया है, तो ना ही उसमें श्रीमद् भागवत कहा गया है। तो जैसे वैष्णवाचार्य माधवाचार्य शास्त्री जी कोट करते हैं कि एक ही पुराण के 2 पार्ट हैं, एक देवी भागवत है और एक श्रीमद् भागवत है। अच्छा, जो देवी भागवत है उसमें भी ये चीज़ है कि उनका असंतुष्टि दिखाई गई है, ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी की जो तो ये फिर संशय का विषय आ जाता है। और अगर हम इनको दोनों को पुराणों को एक नहीं मानेंगे, देवी भागवत को श्रीमद् भागवत को, तो हमारे पुराण 18 से हो जाएंगे 19, तो वो हमारी सूची कैंसिल हो जाएगी, उस पर फिर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो इसको कैसे हम समझें? देखिए, मूल बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनरल आम व्यक्ति है वो इन सूची में, इन नामों में, इनमें न फंस करके वो पहले मूल चेतना में आए। क्योंकि हम अगर जनरल व्यक्ति को कुछ चर्चा करेंगे ना, और उसका वो स्तर है नहीं, वो उसको समझ नहीं सकता, तो वो उस व्यक्ति को उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। सबसे बेहतर ये है, सबसे बेहतर तरीका जो हमारे आचार्यों ने बोला, पहले जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है जी, उनके गुरु ने उनसे क्या कहा जी कि तुम मूर्ख हो, तुम भगवान का नाम जप करो,
जी जी ठीक है जी। तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि ज्ञान के स्रोत हैं, और वो जब प्रकाशन या वाराणसी में आते हैं आचार्यों के बीच में जो कि हाँ, हाँ, वेदांती है, हाँ, हाँ, मैं वहाँ तो का वहां जी। जाकर के जब वो पहुंचते हैं और लोग उनको बोलते हैं कि अरे ये क्या तुम नाचते हो, गाते हो, रोते हो, कीर्तन करते हो, ये क्या, कुछ वेदांत पे चर्चा करो, कुछ वेदों पे चर्चा करो, कुछ तर्क वितर्क करो, चीजों को आप करो, आप तो इतने विद्वान आप कर सकते हो। तो वो क्या बोलते हैं, मेरे गुरु ने मुझसे बोला है कि तुम मूर्ख हो, तुम भगवान के पवित्र नाम का जाप करो, तुम में इतना बुद्धि नहीं है कि तुम इन वेदों को पढ़ सको, इन पे चिंतन कर सको, इनमें मनन कर सको, इसमें बाल की खाल निकलेगी, तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न होंगे और तुम कंफ्यूज होगे और तुम फिर किसी लायक नहीं रहोगे। इसीलिए अगर आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु ने केवल हमें 8 श्लोक दिए अच्छा। शिक्षाष्टकम, और उन्होंने कोई वेद पुराण उपनिषद बहुत कुछ लिख करके कुछ बहुत सारे ग्रंथ नहीं दिए, केवल उन्होंने 8 श्लोक दिए कि इन 8 श्लोकों को बस कोई मान ले, जी इन पर चल ले, उसको जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि हम जनरल पब्लिक में जो भी तर्क वितर्क, भागवत पुराण, इसमें ये, इसको ये, वहाँ ये, इन सब में न पढ़ करके अगर हम कलयुग के मूल धर्म को समझें और उसको स्वीकार करें तो मनुष्य लक्ष्य जल्दी मिलेगा, मनुष्य जीवन को जो मूल लक्ष्य वो जल्दी मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है प्रभु जी, मगर अभी जैसे आपने एक बात कही कि भागवतम पुराण श्रेष्ठ है, हाँ। तो उसको श्रेष्ठ माने या ना माने, अगर निश्चित रूप माने से। तो फिर देवी भागवत भी उसी के तुल्य हो गई, बराबर आ गई, या फिर उसको क्या मतलब 19 पुराण माने, 18 माने, फिर वो एक नहीं, संशय पुराण- बना रहेगा। हाँ। और फिर संशयात्मा विनश्यति भगवान श्री कृष्ण ने कहा 4:40 में। देखिए ऐसा है ना, जी। संशय आत्मा विनश्यति, लेकिन आत्मा को ये समझना होगा कहाँ संशय करना है और कहाँ नहीं करना है। और संशय में भी प्रश्न जो हम करते हैं वो अलग अलग स्तर पर अलग, कई बार क्या होता है जब हम प्रश्न करते हैं गुरु से जी और गुरुजन क्या करते हैं, हमें उसका उत्तर नहीं देते, तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण यह है कि वो जानते हैं कि अभी इस प्रश्न को समझने के ये योग्य नहीं है, या वो उस विषय पर अभी चर्चा करना उचित नहीं समझते। इसलिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूंगा कि हम कोई भी विषय को कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते जिसको कोई व्यक्ति अलग परिप्रेक्ष्य में देखे। अच्छा। जो शास्त्र में बोला गया, जो वेद व्यास जी ने कहा, जो नारद मुनि ने बोला, हम और जो हमारे माधवाचार्य ने कहा, जो हमारे प्रमाणित आचार्यों ने बोला, उस चीज को हम आपको रिपीट कर रहे हैं और उसी बात को बोल रहे हैं कि हम इतना समझें कि श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। मतलब ये जो सवाल आएगा अगर पढ़ने पर, तो इस पे ध्यान ना दें और अपनी बुद्धि को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाएं। हाँ, क्योंकि बुद्धि में तो बहुत सारे सवाल आएंगे, अगर हम उन सवालों की खोज में उनकी बाल की खाल में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो मूल विषय है वो निकल जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, ये मनुष्य शरीर है कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए मिला है हमको? हम मानते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 साल, हम मानते हैं 100 साल, ठीक है, 100 साल तक कोई जिंदा नहीं रह रहा, लेकिन हम मान लेते हैं आप 100 साल रहोगे, तो अभी 100 साल में 50 साल तो सोने में निकल जाते हैं, 50 नहीं 40 साल, है ना? जी जी जी। बचा हुआ कमाने में निकल जाता है, दैनिक दिनचर्याओं में निकल जाता है। गिना चुना समय है एक जीव के पास, कुछ वर्ष, जी। और उन वर्षों को भी हम व्यर्थ के तर्क कुतर्क बहस और उसमें जबकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई स्तर नहीं है हमारा, तो अगर हम उन विषय में फंसेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मूल लक्ष्य डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आम जन आपके माध्यम से जनरल यूथ को और जनरल लोगों को, कृपया व्यर्थ की चीजों में अपने को मत फंसाइए, वरना आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। मूल सिद्धांत को समझिए। अगर आचार्य ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, माधवाचार्य ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला, छठ गोस्वामियों ने बोला, पूरा संसार आप देख रहे हो, सब जगह आप स्वयं विवेक से देखिए, घर जगह जगह भागवत कथाएं ही क्यों हो रही हैं? अभी कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है तो नई नई चीजें आ रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नए नए भगवान आ रहे हैं, नई नई खोजें आ रही, ये सब मूर्खता है। कृपया भगवान भगवान है और भगवान का जो निर्देश है, गुरुजनों का जो निर्देश है, उसको हम स्वीकार करें और इस बात को समझें कि भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गुरुजनों का वैल्यू है, चैतन्य महाप्रभु का वैल्यू है, जो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ हमें बता रहे हैं, तो हम उनकी बात को स्वीकार करें और उस पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वेल, सबसे पहला पॉइंट, 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास असंतुष्ट थे, इन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि भागवत पुराण लिखने के बाद उन्हें शांति मिली,
है ना, ऐसा इन्होंने कहा। फिर आपने उनको कुछ एक्सप्लेन किया कि जो है ऐसा करके कुछ आपने एक्सप्लेन किया कि भागवत पुराण आखिरी में नहीं लिखी गई थी, चौथे नंबर पे लिखी गई थी, चौथे पांचवें नंबर पे। वेल वो क्या एक्सप्लेनेशन क्या है, एक बार मुझे आप वो बता दीजिए। बीच में ही लिखी थी। देखिए मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। इनका एक क्लेम आता है इनकी तरफ से कि भागवत पुराण क्योंकि सबसे अंत में लिखी गई है और क्योंकि उसकी रचना से पहले सारे पुराण लिखे जा चुके थे, 17 पुराण, और 18वां पुराण भागवत पुराण था, जिसके ना लिखे जाने की वजह से वेद व्यास जी असंतुष्ट थे। तो मतलब वो एक कोशिश करते हैं ये प्रूव करने की इस्कॉन की तरफ से कि भागवत पुराण ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुराण है, मतलब स्पेसिफिक उसको बनाने की कोशिश की जाती है। मगर जब हम शास्त्र देखते हैं तो कुछ और ही मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? तो सबसे पहले देखिए कैसे बात, जब ये कहते हैं कि 17 पुराण लिखे जा चुके थे, तो कहीं भी भागवत पुराण में ऐसा मेंशन नहीं है कि 17 पुराणों की रचना हो चुकी थी और 18वां बाकी था। दूसरी बात, जब हम भागवत पुराण में, नारद पुराण में, देवी भागवत में पुराणों की सूची आती है, क्रम आता है इनका, तो उस क्रम में भी भागवत पुराण लास्ट में नहीं आता है बल्कि मध्य में आता है। और तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि हमारे जो 18 महापुराणों की सूची है उसमें भागवत पुराण का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है। तो ये सभी प्रमाणिक आचार्य इस बात को मानते भी हैं कि भागवत पुराण केवल श्रीमद् भागवत नहीं है, भागवत पुराण देवी भागवत भी है। एक ही भागवत पुराण के 2 पार्ट हैं, जिसमें एक में नारी रूप में ईश्वर की व्याख्या हुई है और दूसरे में पुरुष प्रधान रूप में ईश्वर की व्याख्या हुई है। और अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारी जो सूची है 18 महापुराणों की, ये हो जाएगी 19। तो फिर हमारे जो पुराणों की सूची है वो खंडित हो जाएगी। हमारे 18 नहीं 19 पुराण है, शास्त्र कहते हैं कि 18 पुराण है, तो हमारे शास्त्र खंडित हो जाएंगे अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर ये कहते हैं कि भागवत पुराण को लिखने से पहले असंतुष्ट थे, तो वहाँ पर फिर देवी भागवत को भी लिखने से पहले वेद व्यास जी असंतुष्ट थे। वैसे ऐसा देवी भागवत में लिखा भी गया है। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी पुराणों में जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनकी महिमा का मंडन किया गया है। वहाँ पर उस पुराण को सबसे अच्छा कहा गया है। मगर आफ्टर ऑल एक जो डीप, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि पद्म पुराण में और भी कई पुराणों में श्लोक आता है कि ब्रह्मा जी ने आदि सृष्टि की शुरुआत से पहले पुराणों का स्मरण किया था, और वो पुराण एक, मतलब सृष्टि की शुरुआत से पहले एक ही पुराण था जिसमें कि 100 करोड़ श्लोक थे। उसी बड़े पुराण को वेद व्यास जी आते हैं द्वापर में और वो छोटा करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, 18 भागों में विभक्त कर देते हैं। तो यानी कि कोई भी स्पेसिफिक अलग से पुराण है ही नहीं, एक ही पुराण के 18 चैप्टर हैं अलग अलग। बस इतना है कि वेद व्यास जी ने जब शिव तत्व में भगवान की व्याख्या की तो उस चैप्टर का नाम शिव पुराण लिख दिया। जब देवी तत्व में ईश्वर की व्याख्या की तो उस चैप्टर का नाम देवी भागवत लिख दिया। जब पुरुष तत्व में, जब कृष्ण तत्व में, विष्णु तत्व में ईश्वर की व्याख्या की तो भागवत पुराण या विष्णु पुराण आदि लिख दिए गए। इस तरीके से उन्होंने चैप्टर्स का नाम रख दिया, जबकि ये सारे चैप्टर्स मिला करके एक ही पुराण है। तो जब हमने ये वाला क्वेश्चन इनसे पुटअप किया कि आप कैसे क्लेम करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर सीधे कह दिया कि तर्क मत करो। हाँ, नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा है कि हमको ये समझना होगा कि हमें संशय कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। मतलब थोड़ी सी अंधभक्ति टाइप की मुझे यहाँ पे भैया थोड़ी सी फील हो रही है। और खैर, आप एट द एंड ये कह रहे हैं कि पहले पुराण एक थी, उसको तोड़ करके 18 पुराण बनाई गई है। जी, कोई स्पेसिफिक पुराण नहीं है, पुराण एक ही था। एक ही किताब, एक ही पुराण के 18 भाग हैं जो 18 महापुराणों के नाम से जाने जाते हैं। तो यानी इसमें की बात गलत हो गई है कि 17 हाँ बनाया। हाँ, ये बिल्कुल, ये वहाँ पे मैं भागवत पुराण में मेंशन भी नहीं है कि 17 पुराण महापुराण लिखे जा चुके हैं। मतलब एक्चुअली वहाँ पर बात ये है कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना कर दी या वेदों के 4 भाग कर दिए, उसके बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने पुराणों की रचना नहीं की थी।
पुराणों पर उन्होंने कार्य नहीं किया था, ये असंतुष्टि वो वहाँ जाहिर कर रहे हैं, ना कि वो सिर्फ भागवत पुराण की बात कर रहे हैं। जब वो बात कर रहे हैं वो सारे पुराणों की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने हम लोगों को कहा कि शास्त्र पढ़ो, कोई भी डाउट आए शास्त्र पढ़ो, तुम्हारे अपने डाउट्स क्लियर करो। और वो क्या श्लोक क्या था वो डाउट वाला संस्कृत में इस्तेमाल करते थे? हाँ भैया, कौन सा था वो? संशयात्मक विनश्यति, मतलब जो है डाउट जो है विनाश की तरफ ले जाएगा, ऐसा करके। हाँ, तो फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स ये लोग कह रहे हैं कि आपको ये समझना होगा बेटे कि कहाँ पे डाउट पूछना है और कहाँ पे नहीं। ऐसा है कि नहीं? देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शुरू से हमसे कहते रहे कि शास्त्र पढ़ो, अगर सनातन धर्म को जानना है तो शास्त्र पढ़ो, सनातन धर्म को तभी जान सकते हैं जब शास्त्रों को पढ़ेंगे। इसके अलावा अपनी बातों को वजन डालने के लिए भी इन्होंने हमेशा शास्त्रों का कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। मगर वहीं जब हमने अपनी किसी बात को इनके सामने रखा कि शास्त्र में तो ये लिखा है, तो उसके जवाब में इन्होंने कह दिया कि भाई व्यर्थ के तर्क को तर्क में ना पढ़ो, या फिर संशय भी जहाँ पे कहाँ पे करना कहाँ नहीं करना ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहली बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि व्यास स्मृति और मनुस्मृति 2:11 में सीधे सीधे मेंशन है कि शास्त्रों के विरुद्ध व्यक्तिगत तर्क अप्रमाण्य है। तो मैंने जो भी बात अभी जो इनसे प्रश्न किया वो मैंने शास्त्रों के प्रमाण से किया। मगर इन्होंने जो ये बात बोली है कि तर्क मत करो, ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र हमसे कहते हैं कि तर्क करो, है ना, और ये कहते हैं कि संशय कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, इसका भी नियम होता है। ऐसा कोई नियम हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि जिसके मन में संशय होगा, दुविधा होगी, उसका ना तो इस लोक में उसका जीवन अच्छा होगा, ना ही उसका परलोक में जीवन अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पर गुरु गीता में भगवान ने कहा, स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि गुरु वह है जो संशय को नष्ट करे, गुरु वह है जो युक्ति प्रमाण और तर्क से संशयों का निराकरण करे। तो अगर ये मेरे संशयों का, अपने शिष्यों के संशयों का निराकरण नहीं करते हैं, या फिर कह देते हैं तर्क मत करो, या ये कह देते हैं कि अभी आपकी योग्यता नहीं हुई है उस बात को समझने की, तो ऐसी कोई नियमावली कहीं पे नहीं है, ऐसी कोई नियमावली कहीं पर नहीं है। अगर आपने मुझे शिष्य बनाया है तो मैं जो संशय मेरे जो उत्पन्न होंगे वो एक गुरु का कर्तव्य है उनको दूर करना। और अगर गुरु संशयों का निराकरण नहीं कर रहा है तो संशयों का मतलब है अंधकार, और गुरु का अर्थ होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब अंधकार से निकालने वाला। ये भी हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है कि गुरु का अर्थ क्या होता है। तो अगर ये मेरे संशयों का निराकरण नहीं कर रहे हैं, मुझे अंधकार से नहीं निकाल रहे हैं, तो फिर ये जो अपने गुरु तत्व है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो प्रभु जी एक चर्चा और है जो मैं देखता हूँ कि कई बार इस्कॉन के विरोध में कई ऐसे वीडियोस वगैरह आते हैं जिसमें कि क्लेम किया जाता है कि जैसे मध्वाचार्य जी जो थे उन्होंने भी श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा था, और जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं उन्होंने मध्वाचार्य जी के भाष्य को ना मान के उन्होंने श्रीधरी जो टीका है उसको प्रमाणिक माना। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे इस्कॉन की जो परंपरा है, गुरु परंपरा, वो ब्रह्मा जी से शुरू होते हुए मध्वाचार्य जी तक आते हुए और फिर इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु जी से होते हुए और फिर हमारे जो प्रभु जी हैं शीला प्रभुपाद जी उन तक आती है। पर मध्वाचार्य के जो स्वयं के अधिकृत मठ हैं वहाँ पर ये क्लेम मतलब डिनाई किया जाता है, और वहाँ पर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य जी के भागवतम भाष्य को नहीं अपनाया, और उन्होंने जो तत्कालीन शंकराचार्य थे शायद श्रीधर स्वामी, उनके भाष्य को उन्होंने अपनाया। तो इस कारणवश उनको अपनी लाइनेज में नहीं लिया गया है। तो मध्वाचार्य जी की अधिकृत परंपरा में उनका नाम नहीं है, और इस्कॉन की जो गुरु परंपरा है उसमें उनका नाम है। मध्वाचार्य जी कहते हैं कि जो हमारी गुरु परंपरा है वो हमसे स्वयं से प्रारंभ होती है, मगर इस्कॉन कहता है कि मध्वाचार्य की परंपरा कृष्ण भगवान स्वयं से प्रारंभ होती है। तो ये क्लेम किया जाता है।
जो आप क्लेम बोल रहे हैं इसको मुझे रिटन में दीजिए, क्योंकि इस पर मेरा कोई चिंतन मनन और श्रवण नहीं है। अच्छा, तो अच्छा, हम अच्छा। पहले इसको डीपली तर्कों के आधार पर और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर समझेंगे, तब आपको इसके विषय में बोलेंगे। अच्छा, जैसे ये एक मेरे पास एक है जो मैं एक्चुअली नोट करता रहता था, तो ये वाली चीज़ मुझे ख़राब लगी थी, किसी ने कही थी। तो जैसे चैतन्य चरितामृत हमारी इस्कॉन की पुस्तक है। इसमें जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं वो कह रहे हैं, प्रभु हंसी कहे स्वामी न माने ये जाना, वैश्यार भरे तारे करिए गाना, एता कहीं महाप्रभु मौना धारिला, सुनिया सवारा माने संतोष हैला। तो इसमें ये आगे कह रहे हैं, जो कोई स्वामी श्रीधर स्वामी की अवहेलना करता है, तत्कालीन शंकराचार्य की अवहेलना करता है, उसे वैश्याओं में गिना जाना चाहिए। ये वल्लभाचार्य जी से टॉक चल रहा है। जो है ना, ये शंकराचार्य नहीं होंगे। नहीं, ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। श्रीधरी टीका, हाँ। ये वही है, तत्कालीन शंकराचार्य जी हैं। तो ये उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो जब मध्वाचार्य जी ने खुद भागवतम पर भाष्य लिखा है, जो जैसा कि इनकी परंपरा के वो गुरु हैं मध्वाचार्य जी, तो उनका भाष्य ना मान करके शंकराचार्य जी की परंपरा की शंकराचार्य का भाष्य जो है स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये यहाँ पे ये भी कोट कर रहे हैं कि अगर कोई और लिखने की कोशिश करेगा तो उसे वैश्याओं में गिना जाना चाहिए, इस तरह का कोट किया है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भागवतम पर भाष्य लिखा है, तो वो भी उन पर भी प्रश्न उठ गया ये इस तरह से। देखिए, मूल चीज़ पता है, हमें ये समझना चाहिए जी कि मैंने फिर एक बात कही, मैं फिर उसी बात को फिर रिपीट करूंगा। जी। देखिए, हम लोग इन व्याख्याओं में, इन विषयों में, जब चैतन्य महाप्रभु जैसे स्वयं भगवान है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ जी जबकि वो सब पर डिस्कशन कर सकते हैं, सब पर चर्चा कर सकते हैं। जी हम लोग वास्तविकता में बड़ी छोटी बुद्धि के साथ आए, न हम श्रीधर को समझ पा रहे हैं, न माधवाचार्य को समझ पाएंगे, न महाप्रभु को समझ पाएंगे, न कृष्णदास कविराज को समझ पाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं। जी जी। तो इन लोगों का जो स्तर है ये दिव्य धरातल पर है, और हम लोग जो हैं वो संसार की निकृष्ट चेतना वाले लोग हैं। तो हम इन विषयों में न फंस करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और यही हमारा निवेदन सबसे है। और मैं जो महाप्रभु ने बोला वही बात मैं रिपीट करूंगा कि हम मूर्ख हैं, हम इन विषयों में न पढ़कर। इससे क्या होगा कि हम केवल जब हम कोई चीज समझते नहीं और उसको समझने की कोशिश करें, तो या तो फिर हम महाप्रभु जैसी चेतना ले आए, जी महाप्रभु जितना ज्ञान ले आए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस किस परिप्रेक्ष्य में किया, इसका कारण क्या था, है ना। क्योंकि आचार्यगण कुछ भी करते हैं, कई बार वो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो पद से हट करके कुछ कर रहे हैं जी। लेकिन हम उसको समझने के उतने योग्य नहीं होते कि वास्तविकता में ये कार्य किस स्तर पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि हम इन सब में न फंस करके हम मूल बात को समझें, जिसे सबने कहा है, कलयुग केवल नामधार, है ना। जी जी, बिल्कुल। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। जी अच्छा, जितने लोग प्रश्न करने वाले हैं उन लोगों से अगर पूछो कि आप कितने माला जप करते हैं, एक मिनट। जैसे मेरा आपसे, मैं आपसे प्रश्न है, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मेरा आपसे प्रश्न है, आप कितनी माला रोज जप करते हो? 16 पर डे, जी नियम से? जी। अच्छा, तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी और आप चीजों को समझ पाओगे। तो देखो, आप सबको भी मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे प्रभु जी 16 माला जप कर रहे हैं, वैसे ही आप भी 16 माला करिए। और इन तर्क कुतर्क वितर्क शास्त्र के विभिन्न गहराइयां, इनमें जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम कोई टीका लिखने नहीं आए हैं, हम कोई बहुत ज्ञान देने नहीं आए हैं। मैं स्वयं इस बात को समझता हूं कि मैं खुद अव्वल दर्जे का मूर्ख हूं और मुझे कोई वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल गुरुजनों के मुख से जो श्रवण किया है उस पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और निश्चित रूप से यही प्रत्येक अच्छे शिष्य का लक्षण है और उसे ऐसा ही करना चाहिए। उसे अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि, अपनी भौतिक बुद्धि को तर्क वितर्क को तर्क में फंसाना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न किसी को परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका समाधान लेना चाहिए। आपने मुझे बोला है, मैंने आपको ये भी बोला है कि हम इसको हाँ, क्योंकि हम ये एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि इस्कॉन की भगवत गीता ही सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि वो परंपरा से प्राप्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये बोलना भी ठीक नहीं है।
अच्छा अच्छा। हम इस बात को बोलते हैं कि हाँ केवल इस्कॉन की गीता ही प्रमाणिक है, ऐसा हम नहीं बोलते। हाँ हम ये जरूर बोलते हैं कि इस्कॉन की गीता प्रमाणित है जी। और संसार में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं या जो ऐसी प्रमाणित गीता की टीकाएं हैं जो प्रमाणित नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि एकमात्र इस्कॉन की गीता ही प्रमाणित है, ये हम नहीं बोलते और ये जी। बोलना ठीक भी नहीं है। जी जी जी। इसमें एक्चुअली इसलिए ये वाला प्रश्न था क्योंकि एक भक्तों को एक वो हो जाती है निश्चितता कि हम प्रामाणिक ज्ञान ले रहे हैं, तो इसलिए ये परंपरा पे जब प्रश्न उठता है तो प्रामाणिकता पे प्रश्न उठ जाता है। बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना कि जो जी, जी। परंपरा पर देखिए, परंपरा कौन व्यक्ति, जैसे परंपरा की हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो प्रश्न उठाने वाले बहुत प्रश्न करते हैं। जैसे हमारी परंपरा है तो हमारा शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु परंपरा है, हमारी परंपरा में ही शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु है। जी। तो कोई कहे कि नहीं ये तो प्रमाणित परंपरा है ही नहीं, कोई कुछ भी बोले तो क्यों, कुछ भी देखो, मैंने कहा ना तर्क और कुतर्क का इसका कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है। भैया इनका ये वाला पॉइंट है, इनका स्टेटमेंट आया था कि प्रामाणिक गुरु के बारे में और गुरु परंपरा के बारे में मेरा कोई चिंतन मनन श्रवण नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट है, ये इस वाले डिस्कशन पॉइंट का पॉइंट है, इस वाले डिस्कशन का। तो वेल अब तक इन्होंने अपने सारे के सारे टीचिंग्स थी, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब जितनी भी टीचिंग्स दे रहा हूँ वो मैं अपने गुरु से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले खुद टीचिंग दे रहे थे और फिर उसके बाद कहे नहीं 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 मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं। तो वो उनकी टीचिंग्स दे रहे थे और ये जितनी भी टीचिंग्स दे रहे थे अपने गुरु के प्रामाणिक की जो है हिंदी क्या होगी, मतलब बहुत सरल हिंदी, हाँ ऑथेंटिसिटी, हाँ। तो ऑथेंटिसिटी वाले जॉनर में हमारे सारे सारे गुरुज आते हैं, जितने भी गुरु हैं टीचर्स हैं। तो वो लोग इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये टीचिंग दे रहा हूँ। और फिर जब हम इसी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं भाई इस ऑथेंटिसिटी में मेरा कोई चिंतन मरण श्रवण नहीं है मनन हाँ वही वही वही। तो नास्तिक नहीं हूँ भाई मैं लेकिन यहाँ पे मुझे इस चीज़ पे वो आ रही थोड़ा सा हंसी भी आ रही है कि सबसे पहले आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए तुमको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रामाणिक टीचर्स ने मेरे से पढ़ाया, इसलिए मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि ये इतना प्रामाणिक या ऑथेंटिसिटी इतनी इसमें ऐसी क्या है, तो उस पर मैंने क्वेश्चन किया। तो कहें भाई उस ऑथेंटिसिटी वो जो प्रामाणिक है वो मेरे को भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि मेरा चिंतन मनन श्रवण नहीं है वेल भैया ये तो खैर मैं छोटा हूँ, मुझे ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है। आप इस पर कुछ अपना वो दे दीजिए, अपने वर्ड्स इसमें दे दीजिए। ओके मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने अभी पीछे से इनको देखा तो जैसे इन्होंने शास्त्रों की बातें कहीं तो साथ में एक शब्द का इस्तेमाल कई बार किया कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे आचार्यों ने जो बताया वो कह रहा हूँ, या मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमें जो परंपरा प्राप्त जो ज्ञान है, परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि इस्कॉन की जो गीता है उसमें एक क्लेम किया जाता है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने दिया ब्रह्मा जी को, फिर उनसे नीचे जो भी है होते हुए मध्वाचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी से होते हुए ज्ञान आया चैतन्य महाप्रभु जी तक, और चैतन्य महाप्रभु जी से आया शील प्रभुपाद तक। ये इस तरह की परंपरा गुरु परंपरा इस्कॉन की गीता में छपी हुई है। आप जब भी इस्कॉन की गीता लेंगे तो अब जब मैं इस अच्छा ये भी इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त है परंपरा से प्राप्त है, प्रामाणिकता है। तो अगर फिर मैंने इस परंपरा पे जब स्टडी की और इनसे क्वेश्चन पुटअप किया, वो क्वेश्चन ये था कि मध्वाचार्य जो हैं, जो 5वें नंबर पर आते हैं इनकी परंपरा में, जो ये क्लेम करते हैं, मध्वाचार्य का जो खुद का ऑफिशियल मठ है उससे जो उनकी लाइनेज मिलती है गुरु शिष्य परंपरा की, उसमें मध्वाचार्य जी ये घोषित करते हैं कि उनको ज्ञान उनसे पहले कोई गुरु नहीं है। उस लाइनेज में मध्वाचार्य जी के अकॉर्डिंग मध्वाचार्य जी की गुरु परंपरा मध्वाचार्य जी से ही शुरू होती है, मगर ये क्लेम करते हैं कि मध्वाचार्य जी को ज्ञान मिला उनके गुरु के, मतलब 4 नाम मध्वाचार्य जी से पहले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लेम करते हैं जो मध्वाचार्य जी नहीं मानते। उसके बाद फिर मध्वाचार्य जी ने
कमेंट्री लिखी थी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कमेंट्री क्या होती है, भाष्य क्या होता है। मध्वाचार्य जी ने कमेंट्री लिखी थी भागवत पुराण पर। उस भागवत पुराण की कमेंट्री को अगर इनकी परंपरा माने, इस ये जो परंपरा दिखाई जा रही है इसको अगर हम रियल माने, तो इस कमेंट्री को माना नहीं चैतन्य महाप्रभु ने, जो इनके बाद में गुरु आए। मतलब चैतन्य महाप्रभु अगर मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा हैं, गुरु शिष्य परंपरा से हैं, तो वो अपने ही गुरु की भाष्य को ना मानकर किसी अन्य गुरु के भाष्य को मान रहे हैं, और वो भाष्य था शंकराचार्य जी का भाष्य। श्रीधर स्वामी नाम का जो टीका है, इन्होंने वहाँ पर मैंने श्लोक क्रमांक भी बताए, उनसे पूछा मैंने, तो चैतन्य महाप्रभु का जो रेफरेंस आता है, मैंने रेफरेंस के साथ आपको यहाँ मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीज़ें घोषित की। पहली चीज़ घोषित की कि मैं श्रीधर स्वामी को जगत गुरु मानता हूँ। श्रीधर स्वामी जो है तत्कालीन शंकराचार्य थे, जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा था। और इन्होंने ये भी घोषणा की कि मैं श्रीधर स्वामी के द्वारा ही भागवत जानता हूँ। मतलब जो भागवत को ये समझते हैं वो श्रीधर स्वामी के भाष्य के द्वारा ही समझते हैं। तो इन्होंने उसकी प्रमाणिकता वहाँ की कि जो शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरा है शंकराचार्य जी की, उसमें जो इस समय तत्कालीन श्रीधर स्वामी जो शंकराचार्य थे, उनके लिखे हुए भाष्य को इन्होंने प्रमाणिक माना, ना कि इस्कॉन के द्वारा बताए गए जो इनके ही गुरु हैं मध्वाचार्य जी, उनको प्रमाणिक इन्होंने नहीं माना। इसके अलावा इन्होंने एक घोषणा और की चैतन्य महाप्रभु ने, उसका भी रेफरेंस इन्हीं की बुक्स में मिल जाएगा आपको। वो घोषणा ये थी कि जो भी कोई श्रीधर स्वामी के अलावा भागवत पर भाष्य लिखेगा वो मेरे लिए वैश्या, प्रोस्टिट्यूट के समान होगा। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, ये उन्होंने घोषणा की। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि अगर चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य की गुरु परंपरा के थे, तो उन्होंने अपने गुरु की परंपरा का ज्ञान ना लेकर के शंकराचार्य की परंपरा का ज्ञान क्यों लिया। दूसरी बात, उन्होंने जब ये घोषणा कर दी थी कि श्रीधर स्वामी के अलावा जो कोई भी भाष्य लिखेगा वो मेरे लिए वैश्या के समान है, तो फिर शील प्रभुपाद ने बाद में अपने ही गुरु का विरोध कर दिया, भागवत पुराण पर भाष्य लिख दिया। तो अब एक ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। अब इस संबंध में जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने तो कहा कि इन्होंने कोई चिंतन ही नहीं किया, इन्होंने स्टडी नहीं की है इस बारे में। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जिस ज्ञान को बार बार ये कह रहे थे कि हमारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक है, मगर जब मैंने उससे उसकी ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की है। तो फिर इनको कैसे पता कि वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक थी। वेल ओके भाइयों बहनों, अब आ रहा है बहुत ही ज़्यादा तड़कता भड़कता और थोड़ा सा सीरियस संगीन क्वेश्चन जो इस्कॉन पे उठाया जाता है। ओके, उठा लिया जाए भैया। तो भगवत गीता, जिस पे एक बार मैं फिर से बता दूं कि संस्कृत के श्लोक एक होते हैं, उसका हिंदी मीनिंग एक होता है और उस हिंदी मीनिंग का एक्सप्लेनेशन अलग होता है। ठीक है, एक्सप्लेन है, इतना सब कुछ क्लियर चल रहा है यहाँ तक। ओके, अब ये है कि हमारे पास, मतलब आपके पास प्रूफ तक है कि इसमें जो संस्कृत का श्लोक छोड़ करके बाकी सब है उसमें चेंजेस धीरे धीरे करके लाया जा रहा है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक बार अपने मुंह से बताइए कि लाया जा रहा है, आप साथ ही साथ में मुझे सबूत भी दिखा देंगे जिसे मैं वीडियो में डाल दूंगा। और दूसरी चीज़ कि ऐसा इस्कॉन के लीडर्स जो उनके मेन फेसेस ऑफ इस्कॉन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, है ना, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस्कॉन की गीता जब हम पढ़ते हैं तो मैं एक उदाहरण दूं, 4थे अध्याय का 24वां श्लोक, उसमें बात हो रही है कि भगवान कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में, यज्ञ भी ब्रह्म है और उसमें यूज़ होने वाली जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, उसमें जो क्रिया की जा रही है वो भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो फल होता है वो भी ब्रह्म है। भगवान बार बार ब्रह्म 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 की बात कर रहे हैं। मगर श्रील प्रभुपाद जी की जब हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर नीचे ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म लिया ही नहीं गया है। ब्रह्म की जगह पे एक भी जगह आपको इसका ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो एक भी जगह पे आपको ब्रह्म शब्द लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो इस तरीके के बहुत सारे इसमें ट्रांसलेशंस ऐसे हैं जो अपने मन से कर दिए गए।
जबकि अपने मन के भाव को लेखक को आज़ादी होती है कि वो कमेंट्री में करे, भगवान के वचनों को बदलने की आज़ादी नहीं होती है लेखक को। अच्छा, इस बात को ये भी एडमिट करते हैं। ये कब एडमिट करते हैं कि अब एक नई रिसर्च आई है। उस रिसर्च के अनुसार प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी थी 1972 में, 1972 का जो वर्ज़न है एज इट इज, प्रभुपाद जी की गीता का एज इट इज़ का, उसमें जो इस समय जो इस्कॉन के द्वारा प्राप्त कराई जाने वाली गीता है, और उसमें मतलब वो जो 1972 का ओरिजिनल वर्ज़न और अभी का जो लेटेस्ट वर्ज़न है, इसमें भी मिलावट हो रही है। मतलब प्रभुपाद जी ने पहले ईश्वर के वचनों को बदला, अब कोई व्यक्ति है जयद्वैत नाम के, तो वो इनके वचनों को भी बदल रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि भगवत गीता, इस्कॉन की भगवत गीता को पढ़कर यदि कोई व्यक्ति स्वयं को श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य मानता है, ये मानता है कि मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो गलत सोच रहा है। वो असल में बुक पढ़ रहा है जयद्वैत, जो श्रील प्रभुपाद की गीता में मिलावट कर रहे हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं दे दूँ, देखिए 249 में जो 1972 का जो वर्ज़न है, जो शील प्रभुपाद की ओरिजिनल गीता है, उसमें लिखा हुआ, ओ धनंजय, rid yourself of all fruitive activities by devotional service and surrender fully to that consciousness. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. और ये क्या लिख रहे हैं, ओ धनंजय, कीप ऑल abominable activities for distant by devotional services। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया। कैसे कि शील प्रभुपाद जी कह रहे rid yourself of all fruitive activities by devotional services, और ये कह रहे हैं keep all abominable activities for distant by devotional services। तो ये शब्दों का बदलाव अपने मन से, बिना इनकी आज्ञा, क्योंकि शील प्रभुपाद जी तो अब है नहीं इस समय। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं 251, इसमें क्या कहा है, देखिए शील प्रभुपाद जी कह रहे हैं 251 में, द वाइज एंगेज्ड एंड डिवोशनल सर्विस टेक रिफ्यूज इन द लॉर्ड एंड फ्री देमसेल्व्स from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way they can attain that state beyond all miseries। और ये क्या कह रहे हैं, by thus engaging in devotional services to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way they become free from the cycle of birth and death। मतलब यहाँ पे भी शब्दों का हेर फेर आपको दिख जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये जो बात है, इसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने कहीं कहीं अपनी भूमिका में, जब हम पुस्तक की भूमिका देखते हैं, जो कंटेंट जहाँ पे बताया जाता है, शुरू में परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है लेखक का, तो श्रील प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कई जगह पर कि हमें अधिकार नहीं है भगवान के वचनों को बदलने का। एक गुरु का कार्य केवल इतना होता है कि वो भगवान ने जो संदेश दिया है उसको एज इट इज़ आगे पहुंचा दे। तो ये अपने वचनों को बदलने पर तो क्वेश्चन उठा रहे हैं, मगर इन्होंने स्वयं जो भगवान के वचनों को बदल दिया भगवत गीता में कई जगह पर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसका क्या। तो ये बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं, डाउट्स हैं जो क्रिएट होते हैं, और जब हम पूछते हैं, जब इनसे पूछा जाता है, तो ये कुछ ऐसे सवालों के जवाब देते हैं कि अभी आप योग्य नहीं हैं, जबकि ये कोई प्रमाणित बात नहीं है, व्यक्तिगत तर्क अप्रमाण्य। या फिर ये कहते हैं कि संशय कहाँ पे करना चाहिए उसका भी पता होना चाहिए, इसका भी नियम है, ऐसा नहीं है। या फिर ये कहते हैं कि तर्क और कुतर्क मत करो, है ना। तो ये सारी डाउटफुल चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक लास्ट में आफ्टर ऑल डाउट बना ही रहता है, और कहा जाता है कि संशयात्मा विनश्यते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो जो लोग इनके टच में हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इनके पास जा कर के प्लीज़ अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि इन डाउट्स की वजह से ही
मिसकंसेप्शंस की वजह से ही हिंदुइज़्म आज बट रहा है छोटे छोटे पैमानों पर। आपको क्या लगता है कौन सी गीता पढ़ना अभी के लिए सबसे सही है? देखिए, जो परंपरा से प्रमाणिक आचार्य हैं उन्होंने कई बार कहा है, जो वैष्णवाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने कई बार कहा है। अब भगवत ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है, ये हमारे शास्त्रों के लिए ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा चौखंबा पब्लिकेशंस हैं, इनकी किताबें भी ऑथेंटिक रहती हैं। एज इट इज़, ये जैसा होता है उसमें वैसा ही लिखते हैं। हाँ, कोई लेखक अगर कमेंट्री करता है तो वो कमेंट्री में करता है, ट्रांसलेशन में कुछ नहीं होता। और इनकी कमेंट्री भी हमारे जो प्रमाणिक आचार्य हैं उनकी मतलब एक ऑब्जर्वेशन टाइप की रहती है कि उसी के अनुसार ही इनकी कमेंट्री चलती है, विरोध नहीं होता उसमें कहीं भी। हमारी हिंदुइज़्म की जो मूल धारा है, जो मूल शिक्षा है, जैसे ईश्वर बाधित नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता, ये मूल हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसके विरुद्ध कोई नहीं जाता है। फिर भी अगर कोई जाता है तो गुरु बैठे हैं, परंपरा बैठी है। तो अगर अमूमन आपको अगर लेनी है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास एक प्रमाणिक गुरु हो आपकी नज़रों में, और वो फिर आपको बताए कि आप कौन सी गीता पढ़िए। फिर भी आपको अगर पढ़नी तो गीता प्रेस गोरखपुर या चौखंबा पब्लिकेशन से आप गीता खरीदिए और पढ़िए। नहीं तो कोई भी पढ़ ले जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में हो, खुद हाँ। वेल हेलो, आपको आई गेस आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके के इंटरव्यू हम लेते रहें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहें और आपको क्या सही है क्या गलत बताते रहें, उसके लिए आप सपोर्ट करिए। अब आप चाहे जैसे सपोर्ट करिए, मुझे नहीं मतलब है। अब आप चाहे डोनेशन देके सपोर्ट करिए, चाहे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके सपोर्ट कर दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। बस अपने अपने लेवल पे सपोर्ट करिएगा। जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी से।